चलिए आज का वचन सुनते हैं। बहुत प्यारा सा वचन। कैसा? प्यारा सा वचन, खूबसूरत सा वचन। और ध्यान से सुनिएगा। कितने लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? वेरी नाइस, ग्लोरी टू गॉड। ये तो होना चाहिए। बहुत चीज़ें करने के लिए शायद आप सोचें आपको टैलेंट चाहिए, लेकिन धन्यवाद के लिए कोई टैलेंट नहीं चाहिए। और सचमुच मैं बताऊं, धन्यवाद होता ही बिना टैलेंट के है। सच बोल रहा हूं आपसे बात। इसमें कला नहीं सीखनी पड़ती इंसान को। आजकल तो कलाकार हो गए लोग, जरा सी बात में कहते हैं थैंक यू और निकल जाते हैं। उसमें भावना ही नहीं होती, उसमें सच्चाई नहीं होती, उसमें हृदय नहीं होता, उसमें मन नहीं होता। लेकिन यहां क्या है, होठ हिल जाते हैं थैंक यू। एक अधिकारी के पास एक व्यक्ति गया, कुछ सामान लेके और दे दिया उसने सामान, और अधिकारी ने बोला थैंक यू। वो आदमी खड़ा रहा, उसने फिर बोला थैंक यू। सामान ले लिया, तीसरी बार बोला थैंक यू। बाद में पता चला ये थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, मुझे कह रहा है भाई मैंने सामान ले लिया, गेट आउट, अब चला जा। कभी कभी थैंक यू का अर्थ ऐसा होता है हमारी जिंदगी में, है ना। थैंक यू हम भी बोलते हैं किसी को, जब कहीं जल्दी जाना होता है, कोई कुछ कहने आता है, कहना तो मैं उससे बोलता हूँ थैंक यू। अब थैंक यू का मतलब क्या है? हृदय से ऋणी हो जाना। लेकिन यहां थैंक यू का मतलब है गेट आउट। आज यीशु मसीह को बहुत सारे लोग ऐसा थैंक यू बोल रहे हैं। हाँ, प्रार्थना हो गई थैंक यू, प्रभु ने छू लिया थैंक यू, आराधना हो गई थैंक यू। ये थैंक यू नहीं है, गेट आउट है। थैंक यू अंदर से आना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा आज थैंक यू कैसा होता है। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड विद योर होल हार्ट। अपने संपूर्ण मन से यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आइए इसे वचन से शुरू करते हैं। भजन संहिता 103, Psalms 103। हे मेरे मन, हाँ, दाऊद का भजन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के। एक ऐसा व्यक्ति है, सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है पूरे पवित्र शास्त्र के अंदर जिसके लिए परमेश्वर ने कहा ये मेरे मन के अनुसार है। कोई खरा है, कोई धर्मी है, कोई अच्छा है, कोई भला है। बहुत सारी चीजें, बहुत लोग अभिषिक्तों के बारे में लिखे हैं प्रभु के वचन में, लेकिन एक शब्द जो इसी के लिए इस्तेमाल किया गया, वो परमेश्वर ने कहा दाऊद तू मेरे मन के अनुसार, अर्थात मेरे हृदय को भाने वाला, मेरे मन को छूने वाला, मेरे मन में बसने वाला व्यक्ति है। अरे परमेश्वर हमारे मनों में बसना चाहिए, लेकिन एक चीज ऐसी है जो आपको परमेश्वर के हृदय में पहुंचा देगी, जैसे यूहन्ना को पहुंचा दिया। और यह लिखा है दाऊद क्या कह रहा है परमेश्वर से, क्यों? सुनिए भजन संहिता 103 उसका 1 पद। जी। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। वो मन, कई जगह मन का ट्रांसलेशन हृदय आया है, कई जगह आपकी बुद्धि आई है, इसका अनुवाद अलग अलग हुआ है। लेकिन यहां सुनिएगा क्या कह रहा है वो। हे मेरे मन, अंदर की बात कर रहा है, अंदर से। हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसे धन्य कहे, शब्दों से नहीं, अंदर से धन्यवाद दे। ये शब्द बने बनावटी होते हैं भैया। ये दूसरों को तो धोखा देते हैं, लेकिन खुद को भी धोखा देते हैं। कई लोग शब्दों से बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, मैंने भी करी, लेकिन वचन कहता है स्पिरिट होना चाहिए प्रेयर का। हमारे कहते हैं अरे यार इस आदमी में क्या करना है, इसके अंदर धन्यवादी आत्मा ही नहीं है। कई लोगों के अंदर सच में नहीं होती धन्यवादी आत्मा। आप किसी का कितना भला करो, वो पीछे जाके कुड़कुड़ाएगा, बुराई करेगा। नॉट द स्पिरिट ऑफ थैंक्स गिविंग। धन्यवादी आत्मा नहीं है। अपना इतिहास याद करो, 10 साल पहले, 20 साल पहले पहुंच जाओ, 30 साल पहले, 40 साल पहले पहुंच जाओ और सोचो आप कहां थे, परमेश्वर आपको कहां लाया। दाऊद कह रहा है मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है अंदर से, मेरे दिल से भी धन्यवाद हो, मेरे खून से भी धन्यवाद हो, मेरी मांसपेशियों से धन्यवाद हो, मेरे तन से, मेरे मन से, मेरे धन से, मेरे सर्वांग से परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। आप कौन सी चीज से परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं?
इंसान को सबसे कठिन पड़ता है अपनी बाहर की चीज़ों से धन्यवाद करना। मैं आपको बता रहा हूं क्यों पड़ता है वो कठिन, और किसी किसी व्यक्ति के लिए सरल है। क्योंकि उस व्यक्ति के लिए कठिन है जिसके अंदर से धन्यवाद नहीं निकलता। जिसके अंदर से धन्यवाद निकलेगा वो अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से, अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी पत्नी, बच्चों, पति, भाई बहन, अपनी हर चीज, अपनी व्हीकल से, अपने अंजल से परमेश्वर का धन्यवाद करता है। हमारे यहां ऑफरिंग के एनवेलप्स बने, उसमें लिखा है अनाथ विधवा के लिए, भवन निर्माण के लिए, है ना, हर्षदान भी है, धन्यवाद की भेंट भी लिखा है उसमें, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, धन्यवाद की भेंट। आप चाहते हैं परमेश्वर के दिल में पहुंच जाएं, आप चाहते हैं प्रभु परमेश्वर आपके नजदीक रहे, आप उसके नजदीक पहुंच जाए, उसके गोद में बैठ जाएं। 5 मिनट आपके पास समय नहीं होता प्रार्थना करने का, तो धन्यवाद का गीत क्या गाओगे? और गा भी दिया तो आपका हृदय तो कनेक्ट हुआ ही नहीं उससे। आप किसी चीज को पढ़िए या सुनिए, आप जब उसे पढ़ेंगे सुनेंगे, कई बार आप सरसरी पढ़ के चलाएंगे, आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन जब आप उसमें अपना मन डाल देंगे तो आपको स्मरण रहेगी। जैसे हम 3 घंटे की मूवी देखते हैं, ये मन वो कह रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। और काम की बात सुनिएगा आगे। हाँ, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। आप कहेंगे आप किस बात के लिए धन्य कहें? नौकरी मांग रहे इतने साल से मिली नहीं, छोकरी मांग रहे इतने साल से मिली नहीं, छोकरा मांग रहे इतने साल से मिला नहीं, है ना, वहीं अटके पड़े, हालात सुधरे नहीं है। मालूम परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। गिव थैंक्स। रात को पता नहीं, रात को मध्य रात्रि में अपनी पत्नी को बता रहा है, यार पता नहीं मुझे कल ये याद आया जब मैं प्रेयर में बैठा, 5-7 बार परमेश्वर ने मुझे मौत से बचाया। एकदम से ये चलती रही कहानी। हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझे में इसके पवित्र नाम को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। कितनों को याद करोगे? उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। लेकिन जब परमेश्वर के उपकारों का भूलते हैं तब आप गलतियां करते हैं। आपने गलती करी, आपके जीवन में समस्या आई, परमेश्वर ने फिर आपको उभारा। ओ, आप तो पूरा दिन और जब आप समस्या में थे, प्रभु के चरणों में पड़े रहे, प्रभु के दास दासियों को परेशान करके रखा, करो कुछ बचाओ, ये करो वो करो। और जब परमेश्वर ने जाल को फाड़ दिया, अब फिर से उसी ट्रैप में जाने को तैयार हो। धन्यवादी आत्मा न भूल जाना, उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। वही तो तेरे सारे धर्मों को क्षमा करता, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नई हो जाती है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, वो तुझे सत्यानाश के गड्ढे से निकालता है, उसे धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना। याद करो आपके उपकार को। कल मेरी पत्नी ने ऑनलाइन एक किताब मंगाई, भारतीय दर्शन। थोड़ी पढ़ी, उसने कहने लगी थी हिंदी बड़ी टफ है इसकी, तो आप पढ़ सकते हैं सर। ये किताब हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखी थी। 1962 से 1967 तक वो हमारे देश के राष्ट्रपति बने रहे। कल मैंने थोड़ा सा उनके बारे में स्टडी करना से शुरू किया, मध्य रात्रि में, क्या मॉर्निंग में, मान लो मेरी गुड नाइट सुबह होती है कभी कभी, तो मैंने कहा पढ़ूंगा इस व्यक्ति के अंदर ऐसी क्या बात थी जो उसने यीशु मसीह के बारे में इतना बखान कर दिया, उद्धार के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, ऐसा क्या था इसके अंदर, इस व्यक्ति के बारे में। थोड़ा सा पढ़ा मैंने, आप रोए बिना नहीं रह सकते। क्या मसीह लोग अपने आप को कहते हैं मसीह मसीह। कभी कभी जो दिखता नहीं वो होता है, जो होता है वो दिखता नहीं। परमेश्वर आपके धर्म नहीं पूछता, और गलती है आप अगर धर्मांतरण करते हो, करना भी नहीं चाहिए, कोई सी किताब में नहीं है लिखा हुआ है। अपना दिल परमेश्वर को दो, अपने जीवन से भलाइयां उत्पन्न करो, सच्चाई पर खड़ा होना सीखो। यह वास्तविक धर्म का काम है।
धर्म कोई समुदाय नहीं है, धर्म एक अच्छाई है। जो भला करता है वो धर्म के काम करता है, ऐसा लिखा है। मैं इनके बारे में पढ़ रहा था। ये राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने एक बड़े भोज का आयोजन कर दिया और उसमें हिंदुस्तान के तमाम बड़े नेताओं को बुलाया, जितने वीआईपीज थे। और जब खाने की तैयारी हो गई, भोज हुआ, जब ये खाना खाने लगे तो उनकी आंख से पानी निकलने लगा। जब इनकी आंखों से पानी निकलने लगा तो उनकी पोती इनके पास आई दौड़ती हुई, कहा, दादाजी आपकी आंख में कुछ तकलीफ हो रही है लगता है, मैं देखती हूं। इन्होंने कहा, नहीं बेटा, मेरी आंख में तकलीफ नहीं हो रही। क्या आपकी आंख से पानी निकल रहा है, आप रो क्यों रहे हो फिर? उसने कहा, जैसे मैं खाना खाने बैठा तो मुझे कुछ याद आया। उसने कहा, क्या याद आया आपको? उसने कहा, मैं ऐसे घर में पला बड़ा हूं जहां खाना मिलता था, किसी तरह से खाना तो हम जुटाते थे खाना खाने के लिए। वहां प्लेट नहीं, पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, केले के पत्ते उनके एरिया में, और वो भी बिकता है प्लेट के समान। उनके यहाँ चावल बन जाते हैं, जो कुछ बचता है उसकी दाल या सांभर बनाते हैं। और जब वो खाना खाते हैं, अपने बारे में राधा कृष्णन जी बता रहे राष्ट्रपति कि जब मैं खाना खाने बैठा, मेरी माँ ने फर्श को अच्छे से धोया, बहुत अच्छे से पानी से फर्श को साफ किया, उसके ऊपर वो चावल डालती थी और जो दाल या सांभर होता उसे डालती, उस पे फर्श पे खाना खाता था मैं। उसने कहा, आप रो क्यों रहे हो? कह रहे, मुझे वो दिन याद आ रहा है। आज ये चांदी के प्लेट देख के, चांदी की चम्मच देख के राष्ट्रपति भवन के अंदर मुझे वो दिन याद आ रहा है और मैं रो रहा हूं। कितने लोग हैं आज परमेश्वर के उपकारों को याद कर रहे हैं, जो हम भूल जाते हैं अपनी जिंदगी, अपने दिन को, अपने अतीत, अपने इतिहास को, और संतुष्टि नहीं है इंसान के अंदर। आज 1962 से 1967 तक हमारे देश के महान राष्ट्र के वो राष्ट्रपति रहे। उसके बाद उन्होंने जीवन अपना पूरा ही अपने राष्ट्र की सेवा करते हुए भी, और उसके बाद भी सेवा को समर्पित कर दिया। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी, आप पढ़िए, जो आपको जीना सिखा देंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में, यीशु के बारे में उन्होंने बहुत जिक्र किया। क्यों? उस व्यक्ति का स्वभाव इस बात को बोलता है कि यीशु उसके अंदर था। हम कुछ भी क्यों ना करते हों, लेकिन हमारे जीवन, हमारे स्वभाव में, हमारे कैरेक्टर में, हमारी दिनचर्या में, हमारी जीवन शैली में यीशु मसीह का एक अंश भी दिखाई नहीं देता। आज उसके अंदर से धन्यवाद के आंसू निकल रहे हैं। वो जब खाना खाने लगे, उनके आंसू बह रहे हैं। हमारे तो जिंदगी भर एक ही काम चलता है, शिकायत। एक ही काम है, क्यों जाएं चर्च में, क्यों करें प्रार्थना, क्यों करें आराधना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ओ उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हम भूलते हैं उसके उपकारों को। पहले साइकिल नहीं थी, आज तो पता नहीं कौन कौन सी कारें हैं, तब भी धन्यवाद नहीं है। ओ जीसस, पहले मांग के कपड़े पहनते थे, आज प्रभु ने आपको देने वाला बना दिया। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दो। नहीं है धन्यवादी आत्मा ना, क्या करें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। आइए वचन में आगे चलते हैं और ध्यान से इस वचन को सुनना आज। हाँ, इन जीसस नेम फादर वी थैंक यू। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय, उसके 10 से 17 आयत। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8 अध्याय 10 से 17 आयत। व्यवस्था विवरण की पुस्तक जी उसका 8 अध्याय उसके 10 से 17 पद। जी हाँ। और तू पेट भर खाएगा,
तू पेट भर कर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा हाँ। उसे धन्य मानेगा। और लिखा है उस देश, उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। इसलिए सावधान रहना, पढ़ते जाइए और सुनते रहिए, समझते रहिए। हाँ कहीं ऐसा ना हो जी, कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर हाँ उसकी जो जो आज्ञा नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ जी। उनका मानना छोड़ दे। यहोशू ने कहा व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इस पर दिन रात ध्यान दिए रहना, परमेश्वर के उपकारों को याद किए रहना। परमेश्वर ने जो जो आज्ञा तुझे दी, तेरा भला होगा, तू आशीषित होगा, तू धन्य होगा। लेकिन हम भूल जाते हैं, मैंने पिछली बार भी आपको बताया, एक राजा का राज्य परमेश्वर निर्धारित और स्थिर करता है, लेकिन जब वो स्थिर हो गया और वो छत पे चढ़ के कहने लगा हे क्या तूने नहीं से बना दिया, और धड़ाम से गिर पड़ा। ये हमारा स्वभाव है। दाऊद ने कभी ऐसा नहीं कहा, पढ़िए उसके बारे में, कि मैंने बनाया ये राज्य, कभी ऐसा नहीं कहा। उसने जो कहा मैं आपको पढ़ के बाद में बताऊंगा, और ध्यान से इस वचन को सुनिएगा यहां क्या हो रहा है। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर, कहीं ऐसा ना हो तो अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ जी उनका मानना छोड़ दे। हाँ, ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो, दोबारा शब्द आया हाँ, और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, हाँ, और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, क्या बात है, हाँ, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए जी, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए। ओ बताइए अच्छी चीजें हैं बुरी है, कैसी हैं? लोगों के मुंह से निकल नहीं ना बुरी है, बुरी कहेंगे तो परमेश्वर देगा नहीं। इसी के लिए तो चर्च में बैठे हैं, इसी के लिए तो रात के 2-2 बजे दुआ करवाते हैं। अब कैसे कहते हैं? पवित्र शास्त्र कहता है दुष्ट के लाभ से पाप बढ़ता है। पढ़िए आपने आयत, दुष्ट के लाभ से क्या बढ़ता है? पाप। अगर आपके पैसे से, आपकी चीजों से, आपके रुतबे से अगर पाप बढ़ रहा है तो समझ लो आप क्या है, मत कहो कि यीशु के भक्त हैं। और हम कहते हैं प्रभु दे और देख फिर जलवा। आपको ऐसा ही बनना है? अच्छे खासे इंसान को गिरा देती है गलत व्यक्ति की बढ़ोतरी। उल्टी जगह इस्तेमाल करता है अपनी चीजों का, गलत जगह इस्तेमाल करता है अपनी चीजों का। आप क्या सोचते हैं आपकी बढ़ोतरी से बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन दुष्ट की बढ़ोतरी से, दुष्ट के लाभ से पाप बढ़ता है। तुम मांगते हो पाते नहीं, क्योंकि बुरी अभिलाषा से मांगते हो, गलत चीजों में उड़ाने के लिए, किसी के लिए ठोकर का कारण बनने के लिए, किसी को गिराने के लिए, पाप में खेलने के लिए। यह परमेश्वर का सिद्धांत नहीं है। लोग बोलते हो देखो उस पर कितना सारा है, मैंने कहा जिंदगी देख उसके वो नरक पे खड़ा है। परमेश्वर ने पहले ही पवित्र शास्त्र में बोल दिया कि दुष्ट की बढ़ोतरी से पाप होता है और दुष्ट का भाग आग की झील में है। परमेश्वर क्यों नहीं दे रहा? स्ट्रगल, जिंदगी भर स्ट्रगल क्यों नहीं होगा? रुक के सोच ले अपनी चीजों का इस्तेमाल कहां और कैसे करता है। इसलिए दाऊद ने कहा मुझे दुख हुआ भला हुआ। क्या बात है, मैं जंगलों में हूं तो अच्छा हूं, मैं झाड़ियों में हूं तो अच्छा हूं, शत्रु मेरे पीछे मैं भाग रहा अच्छा हूं, मुझे भला है प्रभु, ये मैं तेरी विधियों को सीख रहा हूं, तेरे वचनों में आगे बढ़ रहा हूं। अधिकांश लोग तभी गिरते हैं जब वो संपन्नता की ओर जाते हैं। आपके मुंह से गंदी बातें तब निकलती है, आपसे मुंह से बड़ाई की घमंड की बातें तब निकलती है जब आप संपन्नता की ओर होते हो। तब आप जमीन पर देखना बंद कर देते हो, आसमान की ओर देखकर घमंड को अपनाते हो, तब इंसान गिरता है। लिखा है ऐसा ना हो तब तेरे मन में, 14वीं आयत, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए ओ घमंड आ जाए, और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। और तू अपने परमेश्वर यहोवा को। बताइए ये बातें आपको परमेश्वर को याद कराने की, भुलाने की हैं? फिर आपको याद आएंगे साधु सुंदर सिंह जैसे लोग, साधु किशन सिंह जैसे लोग। ये सकरा मार गए। एक व्यक्ति आया, प्रभु में क्या क्या करना है मुझे उद्धार पाने के लिए, अनंत जीवन का वारिस होने के, ये कर वो कर वो कर, ये सब तो मैं करता हूं और क्या करूं? उसने कहा अपना माल बेच के, हेलो
अपना माल बेच के किसे दे दे? क्या हुआ फिर? फिल्म सुन देखी आपने, फिर क्या हुआ? जब यीशु ने कहा अपना माल कंगाल बेचकर कंगालों को दे दे, लिखा है उसके चेहरे पर उदासी छा गई। Who is the base of your joy? कौन है आधार आपके आनंद का? हाँ? कौन कहता है फटे कपड़े पहन के इंसान की जिंदगी में आनंद नहीं होता? आज के लोग फटी जींस पहन के घूमते हैं। गरीबी से फट जाए तो क्या दिक्कत है? लाजर के फटे थे कपड़े, मालूम आपको? कहां गया? ये दुनिया, रे दुनिया। आप कह रहे होंगे आज का प्रचार तो लोगों को गरीब बना देगा। मैं कह रहा हूं जब आत्मा में धनवान हो जाओगे तो दुनिया का धन अपने आप आएगा। पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तब संसार की वस्तु तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी, स्वतः तुम्हारे पीछे आएंगे। लिखा है तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। और ध्यान से सुनना, वो क्या कह रहा है? जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। जो तुझे दासत्व के घर, उस गरीबी, उस परेशानी, पीड़ाओं, उन शराबों, उन बीमारियों से, उस गंदगी और कीचड़ से, उस गुलामी से निकाल कर लाया, ऐसा ना हो तू उसे भूल जाए। कब भूलेगा? जब तू खाकर तृप्त हो जाए। सच बताऊं आपको, पेट भर के खाना खाइए फिर दुआ करिए। बिल्कुल आत्मा में दुआ करोगे आप, खराटे मार मार के। मैंने रात को 2 बजे अपनी बेटी को कहा बेटा मुझे सिवई खिला दे। फिर मन में आया यार दुआ करने का समय भी हो रहा है, इसमें खाऊं नहीं खाऊं। इसने फटाफट लाके रख दिया, अब नहीं खाऊंगा तो ये भी नाराज होगी। लेकिन परमेश्वर धन्य है, वो कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। लोग कहते हैं मीठा खा के नींद आती है। बाइबल कहती है अधिक मीठा अच्छा नहीं होता। हालेलुया। इसका प्रकाशन बड़ा गंभीर है और अक्सर बाइबल के ज्ञाताओं को करना भी नहीं चाहिए। बहुत समझदारी से करना चाहिए, जब करना चाहिए ना। अधिक मीठा अच्छा नहीं होता। हालेलुया। वो कह रहा है तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से, मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया। कितने लोगों को परमेश्वर ने बीमारियों से, पीड़ाओं से, तकलीफों से निकाला। ओह माय गॉड, मृत्यु से बचाया। परमेश्वर को क्या दे रहे हो आप? हाँ, क्या दे रहे हो? सच में जो दशमांश नहीं दे सकता वो धन्यवाद क्या देगा? आप उल्टा समझ रहे थे, मैं सत्य बोल रहा हूं। बिल्कुल झूठे मन से, मेरे मन से धन्यवाद। मन से धन्यवाद क्या होता है? अंदर से। जब आपने अपना अंदर का प्रभु को दे दिया, सर्वांग दे दिया, तो बचता क्या है? सब मैं देता हूं। क्या? सब मैं देता हूं तुझको मुबारक मुंजी। सब पैसे कहां ले जा रहा? सब मैं देता हूं। दशमांश कहां ले जा रहा? अगली बार सब मैं देता हूं प्रभु तुझे, सब मैं देता। मेरा ये वाला बेटा काम का है, इसे नहीं देना। सब मैं देता हूं प्रभु। ये वाली लड़की नहीं देनी प्रभु को, सब मैं देता हूं प्रभु। मेरे ये वाला घर में, इसमें प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, सब मैं देता हूं। ये किराए पे देना है, बस सब मैं देता हूं। कहां दे रहे हो सब? इतना झूठ गाते हो, स्वर्ग में आराधना कैसे करोगे? हाँ, वहां भी गाना पड़ेगा ये गीत, कैसे गाओगे? हम तो उल्टा गा रहे हैं, सब मैं लेता हूं प्रभु। हाय, याद रखना वो तेरा परमेश्वर तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकाल कर लाया। उस पाप और गुलामी से उसने तुझे आजाद किया, उस दरिद्र साधे जो छुटकार दिया, उसे भूल ना जाना। और कब भूलेगा? जब तेरा पेट तृप्त हो जाएगा। खतरनाक चीजें हैं ये।
सुख में सिमरन सब करे। नहीं, क्या वो ऐसे बोलते हैं? ऐसे ही है? गलत तो नहीं बोल रहा मैं? सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे कोई। तो काम की चीजें तो बहुत लिखी हैं, लेकिन समझो तो। कुछ लोग कहते हैं मुझे बाइबल पढ़नी अच्छी नहीं लगती। चलो कोई बात नहीं जी, धन्य है आप, आपको लंबे रास्ते पे चलना, चलो। लेकिन जीवन का मार्ग यही है, और इसी में से निकाल के लोगों ने जीवन की बातें कही हैं। आप उन्हें भी पढ़ रहे हो तो याद रखना, तेरा परमेश्वर तुझे कहां से, उस मिस्र की गुलामी से निकाल के लाया, उस शैतान की कैद से निकाल के लाया, उस गरीबी और पीड़ाओं और श्रापों से छुटकारा देकर लाया। पढ़िए आगे इसका 15 पद जी। और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं। अरे बाप रे, जहां तेरे शत्रु ने तुझे घेर रखा था। और हाँ, जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए हाँ। चकमक की चट्टान से जल निकाला। जहां पानी की कोई उम्मीद नहीं थी, वहां भी परमेश्वर ने तेरे लिए पानी पैदा किया। और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जहां कोई चांस नहीं है खाना मिलने का, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे। हाँ, और ऐसा खाना खिलाया जो कभी तुमने सपने में भी नहीं सोचा, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए। ओ माय गॉड, ये जंगल में इसलिए घुमाया ताकि तू क्या बन जाए। पर क्या करे, हमारे वंशज तो नबूकदनेस्सर जैसे रहे। तूने नहीं बनाया इस बड़े नगर को, तू हु आर यू। मनुष्य घास और फूल के समान है, धूप पड़ती है मुरझा जाता है, झड़ जाता है, सूख जाता है। फिर काहे का घमंड। हालेलुया। इसलिए कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। ये परमेश्वर की योजना है कि तेरा अंत भला हो। हालेलुया। परमेश्वर तेरा अंत भला करना चाहता है, परमेश्वर तुझे मंजिल पे पहुंचाना चाहता है, परमेश्वर तेरी डेस्टिनी तक तुझे लेके जाना चाहता है, और लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए दाऊद ने कहा मुझे दुख हुआ, जो भला हुआ, तो मुझे मंजिल पे पहुंचाना चाहता है, नहीं तो मैं यही गिर जाता। परमेश्वर आपको मंजिल तक ले जाना चाहता है। पढ़िए उसके 17वीं आयत हो गई। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे ये प्राप्त संपत्ति, दुनिया की चीजें जो मिली, ये आशीष, ये वरदान, ये दुनिया की चीज, प्रभु यीशु पौलुस ने कहा ऐसा ना हो एक दूत मुझे शैतान का घूंसे से मारता है। किसे? पौलुस को। क्यों मार रहा है पौलुस को घूंसे से? तुझे डर नहीं लगता पौलुस से? इतना सामर्थ्य प्रभु यीशु का दास, अद्भुत मुर्दे जिंदा करता है, सब कुछ करता है। वो कह रहा है एक शैतान का दूत मुझे घूंसे मारता है। घूंसे मार रहा है, क्यों मार रहा है ये घूंसे तुझे? फिर कहता है ताकि मैं, प्रकाशनों की बात करता है, प्रकाशनों के बहुत आय से घमंड से फूल ना जाऊं। घमंड कई प्रकार का होता भैया। प्रॉपर्टी का घमंड होगा, पैसे का घमंड, आपके रुतबे का घमंड होगा, आपके टैलेंट का घमंड होगा, वरदानों का घमंड भी होगा, और यहां तक कि वो कह रहा है वो इस वचन की गंभीर शिक्षा का भी घमंड हो सकता है। और मालूम ये घमंड बुरा है। ये भी क्यों बुरा है? यदि कोई घमंड करे तो इस बात पर करे कि वो परमेश्वर को जानता है। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस पे मैं प्रीच कर सकता हूं 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे भी शायद परमेश्वर की कृपा हो, शायद उससे शायद आत्मा रहित होकर मैं प्रीच कर लूं। लेकिन याद रखिए, अगर पवित्र आत्मा नहीं होगा तो आपकी प्रीचिंग बेकार होगी, उसमें कुछ नहीं होगा। तालियां होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन उसमें फ्रूट नहीं होगा, कि बिना पवित्र आत्मा के फल पैदा हो ही नहीं सकते। हालेलुया। फल पेड़ फलों से पहचाना जाता है। लिखा है कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे यह संपत्ति तेरी ही सामर्थ और तेरे ही भुजबल के कारण प्राप्त हुई। तूने अपनी योग्यता से पा लिया। कोई अपनी योग्यता से नहीं पा सकता, कोई भी नहीं पा सकता। अगर आज भी ऐसा सोच के आप बैठे हैं, इसलिए आप फेल होके लौटते हैं। ये मेरा बच्चा लग रहा है टैलेंटेड, ये कुछ करेगा,
इससे भेजो बाइबल कॉलेज में कुछ करके धमाल करके आएगा। वो धमाल नहीं करके आया, वो बुरा हाल करके आया दीवार के पीछे बाथरूम में जाके। बाइबल टीचर आके, अरे यार ये बीड़ी का ठुट्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाथरूम में कहां से निकल रहा। और भी बताऊं, बीड़ी से अलावा और गलत गलत चीजें कहां से मिल रही है ना, जिन्हें क्या बोलते हैं केमिस्ट की शॉप पे आप खरीदते हुए शर्माते हो, वो चीजें निकलती है साहब। क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। फिर लेके क्या आओगे वहां से, क्या लेके आओगे वहां से जो आपको पवित्र आत्मा सिखा देगा वो जीवन में कोई नहीं सिखा पाएगा। हालेलुया। ऐसा ना हो तो कहे कि मैंने अपने भुजबल के कारण ऐसा कर लिया, ओहो मेरी दवाइयों से, मेरे डॉक्टर से, मेरी मेडिसिन से मैं हील हो गया। लिखा है परमेश्वर चंगा करता है, गॉड इज द हीलर। परमेश्वर जीवन देता है, परमेश्वर जीवन देने वाला है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं यार हम तो उपचार करते हैं, आखिरी में कहते हैं भैया दुआ कर लो परमात्मा से, भगवान से, ईश्वर से, खुदा से, वो ही कुछ करेगा। क्यों करेगा, करना। वी ट्रीट बट गॉड हील्स। हम उपचार करते हैं, स्वस्थ परमेश्वर करता है। यह परमेश्वर का नियम है। उसने कहा मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। और यहां सुनिएगा पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और 37 आयत, दाऊद क्या कहता है जो परमेश्वर के मन के अनुसार है। गजब लड़का क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय 37 आयत, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 वर्स, पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 37 पद। जी। फिर दाऊद ने कहा यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है। यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया। अगर बाय चांस हमारे हाथ से ऐसा कुछ हो जाए, और तुम्हें जानता है कौन है भाई तू, अबे वही तो जिसने भालू मारा था, अखबार में जिसकी फोटो देखी तूने, न्यूज़पेपर में चला, हाँ वही तो जिसने सिंह को मारा था। रास्ता छोड़ो, एक तरफ हो जाओ, हवा आने दो। और यह दाऊद क्या कह रहा है यार, ये परमेश्वर का चुनाव हुआ। शमूएल ने इसके ऊपर तेल डाल के अभिषेक किया। इसे मालूम है मेरा चुनाव परमेश्वर की ओर से हुआ है, मैं इस्राएल का राजा बनूंगा, इसे मालूम है। और बनूंगा नहीं, बन चुका है। क्यों परमेश्वर ने इसका चुनाव किया? अभी राजा की पदवी पे पहुंचा नहीं। सुनना ध्यान से, सार्वजनिक रूप से अभी इसे राजा घोषित नहीं किया गया, लेकिन परमेश्वर ने इसका चुनाव किया। और लिखा है ये सिंह और भालू को मारता था। कैसे? सुनिए फिर से इस वचन को और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। फिर दाऊद ने कहा, यहां पलिश्ती आ गया, विशाल का एक व्यक्ति आ गया जिससे सारी प्रजा, सारे इस्राएली डर रहे हैं। ऐसा होता है कभी कभी, सब डर रहे हैं, लेकिन ये लड़का नहीं डर रहा है। और मालूम क्या बोल रहा है, तो जानता नहीं मुझे, सिंह और भालू को मैंने यूं पटक पटक के मारा, है ना? सिंह और भालू को मैंने यूं पटक पटक के मारा, उड़ा उड़ा के। तेरी तो औकात क्या है मेरे सामने? क्या बोला? ये बोला, फिर दाऊद ने कहा यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है। उस परमेश्वर ने मुझे, हालांकि सिंह और भालू को मार के आया, लेकिन बोल क्या रहा है, उस परमेश्वर ने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है। हालेलुया, हालेलुया। समझने का फेर है बस। और आगे पढ़िए क्या लिखा है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी वो परमेश्वर, वो परमेश्वर, वो परमेश्वर मुझे क्या करेगा? उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। कौन चंगाई देगा आपको? कौन छुटकारा देगा आपको? कौन आशीष देगा आपको? कौन आपके उद्धार का कारण बनेगा? ये व्यक्ति जो खड़ा है, जो आज है और कल नहीं, जिसका अस्तित्व कुछ नहीं है। मनुष्य मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, फिर उसका स्मरण नहीं होता, आत्मा सृजनहार के पास लौट जाता है। क्या ये बचाएगा? क्या ये आपको चंगा करेगा? क्या ये आपको आशीष देगा? क्या ये आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा? नहीं। उद्धार आपका व्यक्तिगत
रिलेशन है परमेश्वर के साथ। आप सुन सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप समझ सकते हैं पवित्र आत्मा की चीजों को, लेकिन मेरा काम नहीं है। मैंने कहा ना, चेलों, कल रात परसों सुना है मैंने, चेलों को कहा तुम मटकों में पानी भर दो, ये काम है हमारा, हमने मटकों में पानी भर दिया, इससे अलावा कोई औकात नहीं है, दाखरस तो केवल परमेश्वर ही बनाएगा। हालेलुया, इसे कोई नहीं दाखरस बना सकता। ये दाऊद राजा समझ गया, मेरा राज्य मैं नहीं बना सकता, सिंह और भालू को मैं नहीं मार सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर जिसने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचाया, और फिर क्या बोल रहा है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। और मालूम, शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे। शाऊल की बुद्धि में बहुत कुछ घुसा है इसने। शाऊल भी एग्री हो गया, नहीं तो शाऊल पता क्या सोच रहा था, बेटा कैसे करेगा, खतरनाक आदमी है, बहुत पता है तुझे उसने क्या क्या किया किसके साथ। शाऊल के मुंह से यहोवा की बात ही नहीं निकल रही है। लेकिन जब दाऊद बोलने लगा, अपने उदाहरण देके और उसके उपकारों को याद करके, यहोवा के आश्चर्य कर्मों को याद करके, जब ये तो गवाही होती, गवाही, योर लाइफ इज अ टेस्टिमनी, जब वो बोलने लगा तो शाऊल को भी सहमत होकर क्या कहा, जा दाऊद मार क्या, पलिश्ती को मार गया। हाँ, जा दाऊद तो बढ़िया लड़का है, कर देगा काम, कह रहे ना। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। शाऊल के दिमाग का ताला खुल गया, मुझे पता है ये मार ये भी नहीं सकता, परंतु चांदना कुछ नहीं है, पर इसके ऊपर गधे पे जो बैठा है ना, वो खतरनाक है। समझ रहे हैं आप कुछ नहीं हो, मैं कुछ नहीं, लेकिन हमारे ऊपर जो सवार है वो परमेश्वर, वो यहोवा, वो सेनाओं का यहोवा है, वो इज़राइल का पवित्र है। वो कहता है, शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। और मालूम फिर क्या हुआ, जब इनका युद्ध होने लगा, पलिश्ती सामने आ गया जिससे सारी प्रजा डर रही है, और दाऊद भी सामने आ गया। हाँ जी, दाऊद भी सामने आ गया, किसके भरोसे? लोग कहते हैं गोफन के भरोसे, पत्थर के भरोसे। वो गोफन चलाता था ना, पत्थर मारता था, उसके भरोसे। मतलब ही नहीं हो सकता। आप चले जाओ गुलेल लेके, किसी, गुलेल बोलते हैं ना, गुलेल समझते ना, गोफन लेके किसे, है ना। अभी इजराइल का, सॉरी, इसका लॉर्ड ऑफ मर्सी, पीस इन इजराइल फादर, आई प्रे। अभी यूक्रेन का और रसिया का युद्ध चल रहा है, वहां तोप और क्या मिसाइलें चल रही है ना। यहां से चला जाए कोई, हमारे यहां से, इंडिया से, चलो गुलेल लेके आता हूं मैं देखता हूं, क्या कहेंगे आपको? क्या कहेंगे लोग आपको? ये कल्ला किसने पैदा किया? मैं फेसबुक पे सुन रहा था एक कवि को, माँ बाप खुश हुए कि और जब मैं पैदा हुआ, माँ बाप ने कहा लल्ला हुआ, डॉक्टर ने कहा बाद में कल्ला हुआ। गुलेल लेके जाने का क्या मतलब भाई? मिसाइल के सामने, तोप के सामने, भयंकर तीरों के सामने तो गुलेल लेके जा रहा है पगले आदमी है। हमें भी लोग कहेंगे ऐसे, अबे पागल आदमी, किसके लिए दुआ कर रहा? डॉक्टर ने कह दिया खत्म कहानी, कहां दुआ कर रहा? इस गुलेल में जो पत्थर है ना, वो अचूक है। यहोवा का हाथ छिपे हुए शत्रुओं को ढूंढ लेता है, और जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना बड़ी भयानक बात है। दाऊद पहुंच गया, गोलियत और दाऊद आमने सामने, और गोलियत उसकी मजाक उड़ाने लगा, वे पागल आदमी, कोई और नहीं था, ये आया। हम जैसे होते उत्ती रिदोष की तो हंसी सुन के डर जाते, गलत निर्णय ले लिया कुछ, परमेश्वर रुक जा, 3 दिन फास्टिंग और करके आऊंगा। और कभी नहीं मरता गोलियत। हालेलुया। कई लोग दुआ कर रहे थे किसी के लिए ना, अच्छा ये वाली बीमारी है, 3 दिन बाद आ तू, क्या करेगा 3 दिन बाद? उसके बाद देख उपवास प्रार्थना के साथ आता हूं। गलत नहीं, उपवास प्रार्थना बहुत अच्छी चीज है,
हाँ, अरे ये बैटल का समय है, युद्ध का समय है भैया। प्रिपरेशन कैसे करोगे? अभी पहले से करके रखो, रात में करो प्रिपरेशन और सुबह वार करो यीशु के नाम से और जीतोगे। यीशु रात को प्रार्थना करता और सुबह जब भी पहाड़ से उतर के आता, ढूम। करना तो बहुत कुछ चाहते हो, ये पार्ट लाइफ में नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होगा ना। आ गया दाऊद और गोलियत भी आमने सामने आ गए दोनों। गोलियत उसके मजाक उड़ाने लगा और दाऊद क्या कह रहा है मालूम? क्या कह रहा है? क्या लेके आया गोलियत? तलवार, भाला, पूरे ऊपर से नीचे तक पैक। दाऊद को भी पहना दिया राजा ने, तू भी पहन ले, चल उसे मार नहीं सकता, बच तो जाएगा ही। उसने बेचारे ने पहना। अबे क्या लड़ूंगा, पहना तो इतना कुछ, लाद इतना दिया, मैं क्या लड़ूंगा, है ना। अभी मैं आपको बताता हूं रेवलेशन की बात क्या होती है, प्रकाशन। ये पवित्र शास्त्र जो है ना, जिसे मैं पढ़ता नहीं हूं, इसे पढ़ना जरूरी है, लेकिन कैसे? डिबेट करने के लिए मत पढ़िए इसे। लोग अक्सर डिबेट के लिए पढ़ते हैं। परमेश्वर का काम ही नहीं। प्रभु ने कहा जिन्हें शब्दों पर तर्क वितर्क करने का रोग है, बेकार है। वहां क्या करेगा तू जाके? कि जुड़ा निरुत्तर करना पड़ता है लोगों को कभी कभी। तू क्या करेगा? पवित्र आत्मा करेगा। ऐसी बातें निकाल के देगा इसमें से आपको, जिंदगी में आप ढूंढ नहीं सकते गूगल पे भी। लेकिन कौन? इतना पहना दिया उसे। क्या पहना दिया? 40 बार बाइबल पढ़ी है सर, 40 बार हमें क्या पढ़ाओगे? मेरा जा फिर कर सेवा खतरनाक वाली। हाँ, बोल प्रकाशन, बोल रेवोल्यूशन। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत काम की। जो लोग कहते हैं आपको रेफरेंस याद होना चाहिए, होना चाहिए, गलत नहीं है। पवित्र साथ बढ़ना चाहिए, परमेश्वर में बुद्धि भी देता है ना। लेकिन आप अगर यूं कहो परमेश्वर, मैं शैतान तुझे यूहन्ना 3:3 के अनुसार, यूहन्ना इसी के अनुसार, मत्ती इसके अनुसार, पतरस की पुस्तक भी कोई है इसके अनुसार, पहला पतरस के अनुसार, दूसरा पतरस के अनुसार तुझे निकालता हूं। अरे काम की बात कर ले, है ना। ये रेफरेंस के अनुसार नहीं निकलेगा। ये पढ़ लो पवित्र शास्त्र, मालूम किसके अनुसार निकलेगा ये? वो प्रकाशन जो कहता है और विश्वास में चिन्ह पाए जाएंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। देखिए पुराने नियम की पुस्तक पहले भी थी, पवित्र शास्त्र। जब यीशु मसीह के सामने शैतान आया और कहने लगा यीशु से, लिखा है गिर जा स्वर्गदूत संभाल लेंगे, लिखा है पत्थरों को बोल रोटियां बन जाएं, लिखा है, लिखा है, लिखा है। यीशु ने कहा रेफरेंस बता दो, रेफरेंस। जब शैतान ने रेफरेंस नहीं बताई तो यीशु मसीह ने भी। हाँ, तलवार का कवर बता, कौन सा कवर सा? वो कह रहा कवर भूल, अंदर तलवार देख कैसी है। यीशु ने कहा ऐसा भी लिखा है। शैतान ने कहा कहां लिखा है? यीशु ने कहा तुम दानियल की पुस्तक नहीं पढ़ी? माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर का आत्मा आपको परमेश्वर की बातें सुमन दिलाएगा, ऐसा लिखा है। क्या दिलाएगा? परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का आत्मा स्मरण दिलाएगा। आपने देखा हो कोई शैतान आपको ऐसा मिला हो, जब आप वचन से बात कर रहे हो, फिर शैतान ने आपको मुझे रेफरेंस दे तब जाऊंगा। गलत नहीं है पढ़ना, बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको सच बता रहा हूं। अगर नहीं पढ़ोगे तो हम प्रचार कैसे करेंगे? गलत नहीं है, लेकिन आपको युद्ध करने के तरीके सीखने हैं। आप रेफरेंस तो बोल रहे हो, गलत बात नहीं है, लेकिन वचन बोलो ना।
मत्ती 10:8 के अनुसार निकल जा। क्या बोल रहा है? एक मैं सत्य घटना बता रहा हूं, है ना। मेरे अंकल हैं और वो कॉन्ट्रैक्टर थे, तो उनका एक ड्राइवर था और बाइबल कॉलेज को बड़ा कीड़ा था जबरदस्त तरीके, और किसी को सुसमाचार में बैठ गया और उसे बता रहा नए व्यक्ति को, यूहन्ना इतने में ऐसा, यूहन्ना ये, मत्ती ये। अंकल मुझे कह रहे यार कैसा आदमी यार, इतना बाइबल कॉलेज में पढ़ा है यार, उसे सुसमाचार, उसे यूहन्ना मत्ती मरकुस क्या पता, रेफरेंस इस समझा रहा। ये तो बहुत बात की बात है। मैंने क्या करूं सर? हालेलुया। ये में बाइबल खोलने में आसानी करते हैं, पढ़ने में अच्छा है। अगर आप इस पवित्र शास्त्र को इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको कह रहा हूं, यह तलवार वो है जो कवर में बंद है। यह तलवार वो है जो कवर में बंद है। कई लोग सर के नीचे रख के सोते हैं, दुष्ट आत्मा परेशान करती है, रात को ऐसे तकिए के नीचे रख के सो गए। मैंने कहा क्या हुआ? ना भैया सर भारी हो रहा, नहीं निकल रहे। कई लोग आएंगे, आज रजनी से आ गया सर मजबूत है तेरा, है ना? अच्छा ठीक है फिर, हाँ निकल जा तेज तो लगी, निकली कहां और घुस गई और दर्द हो गया सर में। व्हाट इज नॉनसेंस यार। तो आपको बाइबल ना तो पढ़ने की जरूरत है ना प्रार्थना करने की जरूरत है। एक बाइबल 10 खरीद लो और मारो लोगों के सर में, दे देगा, है ना सर? काम हो जाएगा। मालूम आपको, एक व्यक्ति नरक में चला गया जो धनवान था, और जब नरक में गया तो उसके अंदर पीड़ा हुई बहुत, वो चलने लगा नरक की आग में। अब्राहम को उसने देखा, और जो उसकी डेवड़ी पर लाजर गरीब पड़ा रहता था वो भी मर गया, धनवान भी मर गया, और गरीब लाजर तो परमेश्वर के अब्राहम की गोद में चला गया, शांति में है, एसी में हवा खा रहा है। और ये अमीर आदमी आग में चल रहा है। इसने दूर से देखा, ओह मैं तड़प रहा हूं। उसने वहां देखा अब्राहम की गोद में वो आदमी जो मेरे घर का झूठा खाना खाता था, फटे कपड़ों में पड़ा था, बड़ी शांति में है। और इसके अंदर पीड़ा हुई ही और कहने लगा, हे पिता अब्राहम मेरी बात सुन ले। आपको मालूम, नरक की चीख आप सुन सकते हो, नरक की आवाज आप सुन सकते हो, इतना ही बहुत है। वो चिल्लाने लगा, हे पिता अब्राहम। उन्होंने क्या, इसे भेज दे, मेरी जुबान पे एक बूंद ठंडा पानी डाल दे। उसने कहा बाय बाय टाटा, मजे ले मजे। कहां मजे? यहां मजे ले, आग में ले लो मजे। भेज दे, एक ठंडा पानी डाल दे। लिखा है नरक का कीड़ा कभी नहीं मरता, वहां इंसान को प्यास लगेगी, वो जलता रहेगा, ना तो उसे मौत आएगी और ना उसे पानी मिलेगा। अब्राहम ने कहा, तेरे और इसके बीच में बहुत बड़ी खाई है जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता, जो समय से होना था। समझिए इस वचन को, कलीसिया, आधुनिक कलीसिया को वचन सुनना चाहिए। मैं बता रहा हूं, बहुत चीजों का प्रचार हो रहा है, लेकिन स्वर्ग नरक का प्रचार, पाप और पश्चाताप का प्रचार की कमी हो गई कलीसिया के अंदर। इसलिए आप चर्च में रहते हो, बहुत सारे लोग नरक में जा रहे हैं। ओ जीसस, किस लिए प्रभु यीशु धरती पे आया? आशीष देने, मछलियां खिलाने, चंगा करने ना, आपकी आत्माओं को बचाने, जो कभी मरती नहीं, या तो नरक में जाएगी स्वर्ग में जाएगी, इसकी चिंता करो। और लिखा है वो गरीब तो स्वर्ग में चला गया, धनवान नरक में पड़ा है। कहने लगा, हे पिता अब्राहम भेज दे, लाजर को एक बूंद ठंडा पानी डाल दे। अब्राहम ने कहा, अब कोई नहीं आ जा सकता, अब तू वहां नरक में मर, तड़पता रहे जीवन भर, और यहां स्वर्ग में आनंद लेगा। उसने कहा, रुक जा, एक बात और कहनी है। चल मेरे साथ, तो जो हो गया, मेरे और भाई है धरती पे, इसकी पीड़ा नहीं मैं सह पा रहा। वो कैसे सहेंगे? मालूम उसने क्या कहा? उनके पास तो व्यवस्था की पुस्तक है, वो उसे पढ़े। उनके पास परमेश्वर का वचन है, उसे पढ़े। उसने कहा, ना, कोई मर के जिंदा होकर चला जाए तो विश्वास करेंगे। उसने कहा, जो पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ता, जो मेरी बात को नहीं सुनता, वो मुर्दे को जिंदा होते देख के भी विश्वास क्या करेगा? लाजर को जिंदा किया गया, सारी दुनिया जानती लाजर जिंदा हुआ, शास्त्री फरीसी गवाह थे। यीशु जिंदा हुआ, शास्त्री फरीसी गवाह थे। किसने मन फिराया, किसने पश्चाताप किया?
क्या हम उनसे अलग हैं? हमें क्रोध आ रहा होगा उन लोगों पर, वो कैसे लोग थे। किसी पास्टर ने एक बार मुझसे कहा, सर बड़े सीनियर पास्टर देहरादून के, अरे चांदना भाई आपकी सेवकाई बड़ी अच्छी है, 2-4 मुर्दे जिंदा हो जाए देहरादून में तो देखो फिर क्या कहा हाहाकार मच रहा है। मैंने कहा बेवकूफी की बात कर रहे हो आप। मैंने बहुत लोग देखे जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे, रोटियों के चमत्कार देखते थे, दुनिया के चमत्कार देखते थे, लेकिन उनके जहन में कभी पवित्र शास्त्र की बातें नहीं आई, जिंदा वचन नहीं आया। जो पवित्र शास्त्र को सुन के मन नहीं फिरा सकता, उसे आप बदल नहीं सकते। हालेलुया। अरे इन चमत्कारों के बाद भी आपको एक चीज चाहिए होती है, सिर्फ ये। आज बहुत सारे लोग स्थिर इसलिए नहीं है, बैकस्लाइड इसलिए, गिरे पड़े पाप में कलीसिया में होने के बाद भी, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर के वचन की वास्तविक शिक्षा नहीं है, क्योंकि इस वचन को नहीं लेकर जीते। इस चर्च में चलो बड़ा मजा आता है, आराधना सुनना वहां की क्या मजा आता है, स्वर्ग उतर के आ जाता है, क्या चमत्कार होते हैं, क्या मजा आता है जब भैया बोलते हैं, बड़ा मजा आता है। अरे क्या मजा आ रहा है? मजा तब आएगा जिस दिन आप दाऊद के समान कहोगे, हे मेरे मन अंदर से परमेश्वर को दे दे। हालेलुया। आए जीसस लॉर्ड। अंदर से, जब अंदर से दे दोगे ना, आपकी जुबान से बुराई नहीं निकलेगी, गंदी बात नहीं निकलेगी, बुराई डाह नहीं निकलेगी, कड़वाहट नहीं निकलेगी, कोई गंदी चीज नहीं आएगी, जब अंदर से दे दोगे। चक्कर तो ये अंदर से नहीं दे रहे ना परमेश्वर को। हालेलुया। हम बाहर से वस्त्रों को बदल रहे हैं, अंदर से बदलना नहीं चाहते। दाऊद आ गया गोलियत के सामने, गोलियत दाऊद के सामने, और मालूम दाऊद ने क्या कहा? उस परमेश्वर के नाम से तेरे सामने आता हूं। तू तो भाला और सांग लेके आता है, दुनिया के हथियार लेके आता है, दुनिया के अधिकार से डरा रहा है। हालेलुया। जीसस। राहत इंदौरी साहब ने कहा, है आदत उसकी, वो डरा रहा है आदत उसकी, वो डरा रहा है गोलियत की आदत, वो डरा रहा है। अधिकार से डरा रहे हो, तलवार से डरा रहे हो, भाले से डरा रहे हो, जेल से डरा रहे हो, हाँ, कानून से डरा रहे हो। कानून का पालन करना चाहिए, अच्छी बात है, गलत चीज का नहीं, हाँ। दुरुपयोग नहीं होना चाहिए किसी चीज का। किससे डरा रहे हो? गोलियत तुझे सांग और भाला लेके आता है मेरे से लड़ने। सुन मेरे पास क्या है। क्या है तेरे पास? मेरे पास क्या है? आपके पास? अमिताभ बच्चन ने, शशि कपूर ने कहा था, मेरे पास मां है। दाऊद ने कहा, मेरे पास बाप है। अभी मेरी फेसबुक पे कमेंट पढ़ना क्या होगा आज मेरा हाल। बहुत बुरा प्रचार है कि इसने अमिताभ बच्चन की, शशि कपूर की बात कर दी। बेचारा जॉनी लीवर इतना बड़ा भक्त आदमी, प्रभु यीशु का, उसका जीना मुश्किल कर दिया लोगों ने। ये प्रभु का जन है कोई? ऐसा होता है? ये तो फिल्मों में साड़ी भी पहन लेता है, ये पहन लेता है, वो पहन लेता है। अबे मैंने कहा जब तुम आदमी लड़के होकर लड़कियों जैसे काम कर सकते हो, उसे क्या दिक्कत है पहनने में? आजकल तो सब चल रहा है। अंदर से मालूम जॉनी साहब का भी हाल क्या हो गया था कुछ दिन पहले? जो बुला रहे वहीं जा रहे, पैसे भी खर्च कर रहे जेब से। सर उन्होंने पैसा ही पूरा खर्च कर दिया मिनिस्ट्री में, और अब वो थोड़ा ना ब्रेक लिया। अब उन्होंने दोबारा से काम, फिल्म में शो करने शुरू किए। उन्होंने कहा लोग मुझे समझ में नहीं आ रहे क्या कर रहे मेरे साथ। और उस आदमी को क्या कह रहे हो आप? जितने कमेंट फेसबुक पे डालते हो ना, और वो लोग हो आप जो ना तो बाइबल पढ़ते हो, ना प्रार्थना करते हो, ना दसवां देते हो, और ना आपको कलीसिया से मतलब है, और क्या दुनिया को सुधारने चले। ये हालत है आज दुनिया की। डरो प्रभु से। इज अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड यार, प्रभु ब्लेस करे। तू सी क्या लेके आया? सांग और भाला लेके आया, परंतु मैं अपने यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे सामने आया हूं। मेरे पास एक चीज है, मेरा परमेश्वर यहोवा जो सर्वशक्तिमान है, जिसके पास सारी कायनात का, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। अगर आप उस नाम को लेके जाओगे, कभी हार के नहीं लौटोगे। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए आपके पास कौन है। आपको मालूम होना चाहिए आपके पास कौन है। जो हमारी ओर है वो उससे बढ़कर जो उनकी ओर है।
पौलुस ने कहा जो मेरे अंदर है उससे बड़ा है जो संसार में है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा, उसके द्वारा। सुनते क्यों नहीं आप मुझे? देखते नहीं क्यों नहीं आप मुझे? एक बेचारा एक सेवकाई तो बंदी कर दी, कंपटीशन में उतर गया, मैं भी फेसबुक पे लाइव होऊंगा। हो गया जी। एक इंसान देख रहा था उसे, माफ कीजिए गलत नहीं है, गॉड ब्लेस, किसी को कम जान देखे इसका मतलब नहीं है, लेकिन हमारी आत्मिक प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। एक इंसान देख रहा था उसे, और जब वो लाइव चल रहा था तो बगल वाले से कहा, ओए लोगों को फोन क्यों नहीं करता, चल फोन कर, देखे मुझे लोग, मुझे सुने। और जो देख रहा था उसका फोन मेरे पास आया, मैं कह रहा मैं अकेला देख रहा था, मैं कह रहा ये क्या कर रहा है यार, समझ नहीं आ रही बात। जब दिया जलता है ना सर, जब दिया जलता है तो दिवट पर रखा जाता है। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। परमेश्वर की बातों को समझना पड़ेगा। हालेलुया। साधु सुंदर जी सिंह जैसे के टाइम पे कोई फेसबुक नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, कोई देखता नहीं था। पता नहीं आज कैसे दुनिया देख और सुन रही है। फिर भी मालूम क्या है, ये वो दिया है जो दिवट पर रखा है, ये वो नगर है जो पहाड़ पर बसा है। अभी ना चर्च में आके एक सप्ताह में एक दिन सब क्या, आज मेरे अंदर मजा आ गया, प्रभु आज से मेरा जीवन देख तू, कल से आसमान से तारे जमीन पे ना डाल दिए तो याद रख, आज से आत्मिक जीवन शुरू। और खाना खाने के बाद जैसे बाहर निकले डकार मार के, फिर वही फोन, वही व्हाट्सएप, वही अपना मैसेंजर, और पता नहीं आजकल क्या क्या चल गया। हाँ, पंकज बोल रहा था मुझे इस पे आओ सर, क्या इंस्टाग्राम पे आओ भैया। इंस्टा क्या होता है? इंस्टाग्राम। मैंने कहा जितने ग्राम में हूं उतने ग्राम मुझे रहने दे यार। इंस्टाग्राम और कर भी दिया उन्होंने गाड़ी में बैठे बैठे कुछ काम, मुझे ऐसा लग रहा है मैं मिकिन कर दिया। हाँ। हालेलुया। कहने लगा वो, मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से आया हूं। आपको अपने परमेश्वर यहोवा का नाम चाहिए, उसे रखो ना। हालेलुया। आज मैं आपको बताता हूं, मेरी दुआ है इस वचन को सुन के और इस प्रार्थना के बाद ऑलरेडी आपके अंदर परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आपके अंदर प्रभु की प्रेजेंस चली गई है, पवित्र आत्मा आपके अंदर गया है, आपके ऊपर ठहरा, आपके अंदर गया है, क्योंकि वचन आपके अंदर क्रिया कर रहा है। और ये मात्र परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं, ये सर्वांग परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर आई है। प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर गई है। डरना बंद कर दो। दाऊद नहीं डरा, उसे मालूम था यहोवा मेरे साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, गॉड इज विद यू। और वचन कहता है अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। कि जी प्रभु में आए, बपतिस्मा भी ले लिया, फिर भी पड़ोसी परेशान कर रहा, विरोध करना तो बंद ही नहीं करा। वचन में तो लिखा है परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन। ये तो फिर भी ऐसा ही है, विरोधी कर रहा है। मेरा पति सुधरा ही नहीं, मेरे बच्चे सुधरे ही नहीं, अभी भी विरोधी कर रहा है। वचन कहता है यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन। बेकार में बपतिस्मा दे दिया। हाँ, वचन को समझिए। वो कह रहा है आपको ऐसा विश्वास रखना है, अगर परमेश्वर आपकी ओर है, कितना बड़े विरोधी क्यों ना हो, वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आपका परमेश्वर यहोवा सच्चा है, यीशु मसीह सच्चा है, वो आपको कभी अकेला ना छोड़ेगा। उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। वो कह रहा है मैं पिता के पास जा रहा हूं, तुम्हें सहायक देगा, वो पवित्र आत्मा जो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पवित्र शास्त्र में लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। Shall receive the power. Amen. Shall receive the power. Amen. Shall receive the power. Amen. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा
तब तुम सामर्थ पाओगे। अपनी आंखों को बंद रखें, प्रभु की उपस्थिति में लीन रहें। एक शब्द मैं फिर रिलीज कर रहा हूं, ये प्रभु ने मुझसे कहा, तू बोल कलीसिया को, आपके शरीर से बीमारियां, शैतानी आत्माएं, तकलीफें, पीड़ाएं, आपके रास्ते का शत्रु, आपके बिगड़े हुए काम, आपकी बेरोजगारी, आपकी निर्धनता, आपके श्राप, बुरी आत्मा, बुरी आदतें, आपके जीवन की गलत संगति, आज तमाम शैतानी चीजें आपकी जिंदगी को छोड़कर जा रही हैं। आपके घरों को, आपके परिवारों को छोड़ के जा रही हैं। मालूम क्यों? ये निर्बलता और दुर्बलता की आत्माएं जो आपको निराशा में रखती हैं, आपको मानसिक रूप से बीमार कर देती हैं, आपको हर प्रकार से तकलीफ में डालती हैं, आज परमेश्वर की इस आवाज के द्वारा अपने जीवनों को तैयार करो। 1, 2 बार, 3 बार मैं बोलूंगा और आपकी आजादी आपके शरीर को छुएगी। जिसके मन में तैयारी नहीं, उसे कोई कुछ नहीं दे सकता, लेकिन जिसका मन और जीवन तैयार है, आज पवित्र आत्मा से भरेगा। पिता, तूने ये वचन मुझे दिया आत्मा के द्वारा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे। तुम्हारे शरीरों से निर्बलता निकल जाएगी, दुर्बलता की आत्माएं निकल जाएंगी। यीशु ने कहा, मेरे नाम से पिता तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। पिता, मैं यीशु के नाम में मांगता हूं, वो सहायक, वो पवित्र आत्मा, वो सत्य का आत्मा, वो सामर्थ का आत्मा, वो दुर्बलता और निर्बलता को दूर करने वाला आत्मा, तो यीशु के वचन और वायदे के अनुसार मैं तुझसे मांगता हूं, हम सब पर, इस कलीसिया पर इसी समय सामर्थ के साथ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरने पाए, पवित्र आत्मा उतरने पाए, के नाम से, यीशु के नाम, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम से। उसने चेलों पर फूका, यीशु ने चेलों पर फूका, यीशु ने अपने शिष्यों पर फूका और कहा, लो पवित्र आत्मा लो। प्रभु, ये वचन वो है जो तेरी फूक है, ये वचन लोगों के अंदर गया है। प्रभु, आज यहां प्रत्यक्ष और ऑनलाइन सुनने वालों के अंदर तेरा वचन गया है और ये तेरी फूक है प्रभु, और तू कहता है, लो पवित्र आत्मा लो। जीसस, अपने ज़बानों को खोल के प्रार्थना करो, अन्य भाषाओं में परमेश्वर को धन्यवाद दो। जो आप कर सकते हैं सच्चे दिल से, आज सब कुछ भूल जाए, गाना भूल जाए, बजाना भूल जाए, सब कुछ भूल जाओ। साउंड वाले, फेसबुक वाले, बाहर तक लोग, जितने लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है।
आपके कष्ट हट रहे हैं, आपके ऊपर से श्राप टूट रहे हैं, और बीमारियां निकल रही हैं और शैतानी आत्माएं निकल रही हैं। दूसरों को चिंता करना बंद करो, अपने जीवन की आजादी ले लो, अपने जीवन की आजादी ले लो, अपने परिवारों की आजादी ले लो, अपने शरीरों की आजादी ले लो, अपने मनों की आजादी ले लो। ओ शिका मा बाबा 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 शकारी बाका लीरा मसकेरी कोरिया सकारा बसे उनो को शिकारा मा बाबा 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 शे। तालियां बजा के परमेश्वर की स्तुति करो, तालियां बजाते हुए पाले हुए बछड़ों के समान, पाले हुए बछड़ों के समान परमेश्वर की स्तुति करो, पाले हुए बछड़ों के समान परमेश्वर की स्तुति करो बाहर तक लोग। और चंगाई आपके ऊपर है, छुटकारा आपके ऊपर है, रिहाई आपके ऊपर है, आजादी आपके ऊपर है। परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है, ओ मरे हुए कामों से आजाद कर रहा है, पूरी अभिलाषाओं से आजाद कर रहा है, शैतानी आत्माओं से आजाद कर रहा है, जादू टोने से आजाद कर रहा है, और श्रापों को तोड़ रहा है। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। शत्रु के चाल फट रहे हैं, शत्रु के चाल फट रहे हैं, आप आजाद हो रहे हो, शत्रु के चाल फट रहे हैं। Holy Ghost, Holy Ghost, what a wonderful anointing, what a wonderful healing anointing, what a wonderful deliverance anointing. Oh masakari balarabase rikoshika rama baba basa barabalarabashe rika sakari andalaraba रिको रियमा सिखे रियंदलरबा। और सांस फूलने की बीमारियां निकल रही हैं, जिनका दम घुटता है, लंग्स आपके हील हो रहे हैं, आपके लंग्स हील हो रही हैं, किडनीज हील हो रही हैं आपकी, उसके कारण आपका हार्ट हार्ट हार्ट। प्रभु की आवाज को सुनो, प्रभु की आवाज को सुनो। जितनी बीमारियों के कारण आपके सांस फूलते हैं, आपका दम घुटता है, वो सारी बीमारियां, वो सारी बदबूएं आपके शरीर से बाहर निकली हैं, शरीर से बाहर। किडनी की बीमारी के कारण, हार्ट की बीमारी के कारण, टेंशन के कारण, डिप्रेशन के कारण, दमा के कारण, और जितनी बीमारियों के कारण, लंग्स के इन्फेक्शन के कारण आपके सांस फूलते हैं, टीबी की बीमारी, टीबी की बीमारी, टीबी की बीमारी के कारण आपका दम घुटता है, दमा की बीमारियां। ओ यीशु मसीह आपको अंदर जीवन डाल रहा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर जीवन डाल रहा है। ओ कैंसर की बीमारियां, हड्डियों का कैंसर, हड्डियों का कैंसर यीशु के नाम में निकल रहा है, निकल रहा है। लंग्स का कैंसर निकल रहा है, लंग्स का कैंसर हील हो रहा है, और ब्रेस्ट का कैंसर हील हो रहा है, छाती का कैंसर हील हो रहा है, ब्रेस्ट का कैंसर हील हो रहा है। ओहो, यूरोलॉजी का कैंसर, यूरोलॉजी का कैंसर, ब्लड का कैंसर, ब्लड का कैंसर हील हो रहा है। ब्लड, आपके ब्रेन में कैंसर चला गया, आपके ब्रेन में कैंसर, ब्रेन का कैंसर हील हो रहा है, ब्रेन का कैंसर हील हो रहा है। परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में पहाड़ भी पिघल जाते हैं पिता। परमेश्वर, जब तू आता है यहोवा, तेरी उपस्थिति में पहाड़ पिघल जाते हैं, गोलियत गिर जाता है। परमेश्वर, गोलियत गिर जाता है, सिंह और भालू गिर जाते हैं प्रभु, सांप और बिच्छू कुचले जाते हैं। तूने कहा है बीमारों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो और मुर्दों को जिंदा करो। यीशु के नाम से बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री। हर मानसिक तनाव, हर एक सोच जो शैतान आपके अंदर डाल रहा है, आजाद हो जाओ। आपको संकीर्ण कर रहा है वो। सुनो, परमेश्वर कहता है शैतान आपकी सोच को संकीर्ण कर रहा है। आप गलत गलत सोचते हो, बेकार में मुसीबत लेते हो, गलत सोचकर डिप्रेशन में, चिंताओं में, पीड़ाओं में जाते हो, गलत डिसीजन की ओर जाते हो। शैतान आपकी सोच से खेल रहा है, सोच से खेल रहा है, आपके विचारों से खेलता है वो। रिप्यूक करो आज उसे। आज आप पवित्र आत्मा से भरे हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है।
मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आज परमेश्वर ने आप पर अनोखा अभिषेक डाला है। ऐसा अभिषेक परमेश्वर जिस सिय्योन की आशीष है, जिस सिय्योन की ओस है, ये सिय्योन की ओस है आपके ऊपर। शांति आपके मनों में आ रही है, शांति। आप आजाद हुए हो। आपके अंदर से डर का आत्मा, फियर, भय का आत्मा निकला है, भय का आत्मा निकला है, भय का आत्मा निकल रहा है। कल का क्या होगा, कल का क्या होगा, मेरे काम का क्या होगा, कल का क्या होगा मेरे। अरे परमेश्वर जानता है। आपका भविष्य सुरक्षित है, आपका कल सुरक्षित है, आपका कल आशीषित है। ओह थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर। जो तूने मुझे सुबह कहा प्रभु मुझे याद दिला दे। होली स्पिरिट तेरा आत्मा स्मरण दिलाने वाला है। यीशु तेरा आत्मा स्मरण दिलाने वाला, तेरी बातों को स्मरण दिलाता है। परमेश्वर ने मुझसे कहा जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, जिन बीमारियों को, जिन श्रापों को, जिस कर्जे को, जिन कोर्ट केसेस को, तमाम समस्याओं को, जिस शत्रु को आज आप देख रहे हो, प्रभु का वचन कहता है वो तुम्हें कल दिखाई भी ना देंगे। आमीन। वो तुम्हें कल दिखाई भी ना देंगे। आमीन। वो तुम्हें कल दिखाई भी ना देंगे। आमीन। कल का मतलब ये है आज प्रभु तुम्हें आजाद कर रहा है, कल से तुम्हारा आनंद शुरू है। आप अपनी गवाहियों को देना शुरू करोगे। तो कितना महान परमेश्वर है वो। सब लोग अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो, आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। यहां भी और जितने ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग भी सच्चे दिल से, सच्चे दिल से हालेलुया, हालेलुया। कांग्रेगेशन गाए। जितने लोगों ने हाथ उठाए सब गाएं। आमीन जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। जुबान से नहीं, दिल से, सच्चे दिल से, ऊंची आवाज के साथ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर ऊंची आवाज से सब कहें। ये परमेश्वर के सामने बलिदान है आपका। ऊंची आवाज से। हम नहीं गाएंगे, आप लोग गाओ जो नीचे खड़े हो। यस, गाओ गाओ और ऊंची आवाज से। मेरे साथ गाएंगे सब। हालेलुया। फिर से। हालेलुया। एक मन एक आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus.
जब मैं हंसता हूं तो कुछ समझा करो। मेरा परमेश्वर बोलता है, जिंदा है क्योंकि वो। हालेलुया, हालेलुया। किसी के मुंह पर से चेहरे पर से गांठ गायब हो गई। चेहरे पर ये एक चिन्ह है सिर्फ ना, छोटा सा, आपके चेहरे पर से गांठ गायब हो गई। ओके, ये बीमारियां, ये आपकी पीड़ाएं, अपनी आंखों को बंद रखो। आपके शरीर से बहुत निकल रही हैं आज। आपके दिमाग की चिंताएं चली गई, भय आपके अंदर से निकल गया। आपकी बीमारियां, बदरुएं, जो बीमारी मतलब आपकी दुष्ट आत्माएं जो आपको पकड़े हुई थी बीमारी के रूप में, वो आपके शरीर से निकल के गई हैं आज। मालूम क्यों? क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है आज। वो जो गैरसेनियों के देश में था, वो आजाद मालूम क्यों हुआ? क्योंकि यीशु के सामने झुक गया, सरेंडर कर दिया। यीशु के सामने वचन सुन के सरेंडर कर दिया, यीशु की आवाज सुन के सरेंडर कर दिया, और उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल गई, वो सारी बीमारियां निकल गई। आपने अगर ऐसा कर दिया आज, तो आप भी आजाद हो गए। आपके शरीरों में चंगाइयां हैं, आपके जीवनों में शांति है, आप आजाद। जोर से ताली बजा के प्रभु की स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। ओके, मैं वॉलंटियर्स को नहीं भेज रहा हूं आपके बीच में। आत्मा में रहो। आपके शरीर से पता नहीं कितने लोगों के आज सबके शरीर से बीमारियां निकल के गई हैं। आपकी हड्डियों के रोग चंगे हुए हैं, आपके शरीर से गांठें, ट्यूमर्स, कैंसर की बीमारियां, हार्ट की डिजीज, दमा की, टीबी की बीमारी, ब्रेन में जिसके वजह से आपके सांस फूलते थे, वो सारी बीमारियां आपके शरीर से निकली हैं। अपने आप को चेक करो और परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद के साथ, ये धन्यवाद की ताकत होती है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। कोई व्यक्ति गवाही देना चाहता है? जल्दी बोलो, जल्दी आओ फटाफट, जो गवाही देना चाहता है आ। और सब सुनना और अपनी गवाहियां निकालते रहो आज। मेरे वॉलंटियर्स जो है ना, बहुत तेज हो जाओ, आत्मा में रहो, गवाही के साथ भी आत्मा में रहो। हालेलुया। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बस छू लो कोई, मैं ठीक हूं। लवा शेरी खोरी मासखा उंदला रबासा। खड़े रहो जैसे खड़े रहना है। बच्चे बैठ के तो कोई बात नहीं, स्पिरिट में समझो चीज को। लुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए गवाही दो। झूठ बोले कौवा काटे, है ना? पक्का? ये अद्भुत अभिषेक जो मैं देखता हूं, जो महसूस करता हूं मैं, मेरी दुआ है प्रभु, ये पूरी कलीसिया प्रभु उस चीज को पाले। इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए परमेश्वर, आत्मिक आंखें खुल जाए प्रभु, आत्मिक आंखें खुल जाए प्रभु, आत्मिक आंखें खुल जाएं। लॉर्ड आई प्रे, मैं इस बहन के लिए दुआ करता हूं जो लाल दुपट्टे में है प्रभु। इट इज द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। ये स्पिरिट का कनेक्शन है। उसे बाहर भी लाओ, उसे कुछ नहीं पता, उसकी आंखें बंद थी। वो जो नीचे गिरी है लाल दुपट्टे में एक बहन, मैं पहली बार देख रहा हूं शायद उसे, मुझे ऐसा लगा। अभी जब होश में आए तो लाना, आ गई तो ले आओ। आप लोग मालूम आपको, एक चीज को सुन लो ध्यान से मेरी तरफ देख के। यीशु मसीह आपके बीच में है, पवित्र आत्मा आप पर रूह उतर रहा है, इसका आदर करो। यहां मतारी का खेल नहीं है कोई, उसका आदर करो, आदर करो, आदर करो, आदर करो। मदारी का खेल नहीं है ये। एक दूसरे को देखते रह जाएंगे हम, आपकी आशीषें आपके बगल में से होकर चली जाती हैं। यस, हालेलुया।
सब जन कहेंगे हालेलुया। हालेलुया, जोर से अपने हाथों को उठाते हुए हालेलुया। हालेलुया। इस बहन का नाम पूजा है। ये अपनी पिछले लास्ट संडे की गवाही यहाँ पर दे रही है। हाँ, इस बहन के चेस्ट में और गर्दन के यहाँ पर 3 गांठें थी। प्रभु के दास से जब प्रार्थना करी, वो कह रही है 8 महीने से वो गांठें थी। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा ये गांठ है और ये कैंसर बन सकती हैं। लेकिन वो कह रही है मैं जब यहाँ पर आई, प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रार्थना करी, वो तीनों की तीनों गांठें गायब हो गई है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए। कितने? उसने क्या किया? सबको चंगा किया। सबको किया ना? लौट के कितने आए? अभी मैं जब लास्ट में प्रेयर करता हूं ना, तो मैं ये बोलता हूं जाने मत दो किसी को। अजीब सी मिनिस्ट्री है ना मेरी। जाने मत दो, 3 बार दुआ करो, चाहे चंगा हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हो गया, अगले संडे गवाही दूंगा। लेकिन कौन आता है गवाही देने, धन्यवाद देने? कौन आता है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। कहा लोग अंदर धन्यवादी आत्मा कहाँ है? बता, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम पूजा है सर। कहाँ से आई? देहरादून से ही हूँ। वैसे तो मैं मुजफ्फरनगर से रहती अच्छा। हूँ, यहीं पर देहरादून में शास्त्री नगर में। ठीक है, मुजफ्फरनगर वालों को ऐसे भी यीशु मसीह फिदा है। प्रभु आशीष दे तुझे। क्या प्रॉब्लम थी तुझे? सर मेरे ना 8 महीने से ब्रेस्ट में गांठ थी, दूध की काफ़ी सारी थी, 4-5 इसमें थी और 3 इसमें थी। अच्छा। और मैं दवाई भी खा रही थी, डॉक्टर से अलग अलग डॉक्टर्स के गई। उन्होंने कहा कि ये अगर दवाई दे रहे हैं हम, इनसे घुल गई तो ठीक है, नहीं तो आपको इनमें ब्रेस्ट में कैंसर भी हो सकता है इनकी वजह से। अच्छा। हाँ, और 6 साल पहले मेरे को पैरालाइज हुआ था और यहाँ पे नसों की गांठ थी, बन गई थी वो। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा, फिर मैंने कराया नहीं ईयर का ऑपरेशन। और फिर उसके बाद मैं जैसे पिछले संडे आई, वो मेरी गांठ नहीं थी बिल्कुल भी। ध्यान से सुनना। पैरालाइज के वजह से गांठ थी। लकवे का मारा हुआ रोगी पैरालाइज, नसों के वजह से पैरालाइज हो जाता है, नस दबने के वजह से। आपको मालूम जब इसने गवाही दी तो क्या हुआ? इसकी गवाही में अभिषेक है। गवाहियों में अभिषेक होता है, और वही अभिषेक जो आप गवाही सुनते हैं, ये अभिषेक को रिसीव करो, क्योंकि पैरालाइज पेशेंट आपकी नसें खुल रही हैं यीशु के नाम से, और गांठें हील हो रही हैं। रसोलिया कैंसर सूख रहा है, कैंसर पिघल पिघल पिघल, कैंसर सूख रहे हैं। कहां गई तेरी वो गांठें? सर वो गायब हो गई अपने आप ही, और मेरे पेन भी रहता था ब्रेस्ट में और ना। कितनी गायब हुई? सर सारी की सारी गायब हो गई, अब नहीं है। हालेलुया। हालेलुया, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। फिर भी आप मेरे पे गुस्सा करते हो। कुछ लोगों के लिए मैं हल्का हो जाता हूं बहुत। फादर आई थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस सिस्टर। फादर, प्रभु ने तुझे ब्लेस किया बेटा, खुश रहे। हाथों को उठाकर हाथों को हिलाते हुए, परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में है। चेहरे पर से गांठ गायब हुई किसी के, चेहरे पर से गांठ, चेहरे पर से रसोली, और शरीरों से गांठें गायब हो रही, हड्डियां छंगी हो गई आपके। लबा शेरी खोरी मसा। हाथों को हिलाते रहो, प्रभु की आराधना करते रहो। इसका कोई बच्चा है क्या? वो जो तो लेके आया मेरे पास। कितने बच्चे हैं? 3 लड़कियां हैं। लड़का चाहिए तुझे? इधर आ। हाँ या ना? हाँ या ना? मेरी बात सुन के मत बोल, पक्का?
हाले हाले गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। हालेलुया। इसके माइंड में डाउट क्यों था मालूम आपको? क्यों? लेकिन परमेश्वर सुपर नेचुरल करता है। परमेश्वर क्या करता है? सुपर नेचुरल, अलौकिक। मालूम आपको उस बहन की गवाही, सीमा जोशी की? डॉक्टर ने कहा तुझे कोई बीमारी है। ऑपरेशन के बाद उसका क्या निकाल दिया? यूट्रस। बच्चा कैसे पैदा होगा? हो नहीं सकता ना। लेकिन आपको मालूम है पेट में बच्चा बनता कैसे है? दाऊद ने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया। जब मेरी माता के पेट में तू मुझे बना रहा था तो ध्यान लगाया तो अद्भुत रीति से मुझे बहन तो सुनती रहे, मुजफ्फरनगर वाली। दाऊद ने कहा परमेश्वर मैं अद्भुत रीति से, पता नहीं कैसे तू बच्चा पेट में बना देता है प्रभु, तू ही जाने। मरियम के ऊपर अभिषेक गया, गर्भ में बच्चा आ गया है? पर कमाल है, बहन सीमा जोशी के तो यूट्रस भी निकाल दिया। मर के जिंदी हुई है औरत। सुन लीजिए इसकी गवाही, नोएडा की सीमा जोशी। क्या हुआ? हो ही नहीं सकता। उसके बाद भी वो प्रेग्नेंट हुई और बच्चा पैदा हुआ उसका। हालेलुया। अरे परमेश्वर सुपर नेचुरल करता है मेरी बहन, सुपर नेचुरल तरीके से डाल रहा है। पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा तेरी समझ से परे होगा। ले 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 ले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिस भी आपके अंग में तकलीफ है वहां हाथ रखो। एक हाथ रखो, एक हाथ आसमान में उठाओ, अपनी आंखें बंद करो। जहां भी आपको तकलीफ है, पीड़ा है, शर्माओ नहीं बहने, भाई भी ना शर्माए, कोई ना शर्माए। इसका मतलब इतने लोग बीमार हैं। हाँ, एसिडिटी हो गई तुझे? अच्छा। लवाराबा शीरी खोरा मसा। आंखें बंद करो, एक हाथ अपनी बीमारी के अंग पर रखो, एक हाथ ऊपर उठाओ। यहां परमेश्वर है, वो आपके पास है। हालेलुया। अपना हाथ जो आपने एक हाथ उठाया है यीशु के हाथ में दे दो। इसे विश्वास से दे दो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके शरीरों में पवित्र आत्मा का अभिषेक आ रहा है। ये करंट जो आप कह रहे हैं मेरी बॉडी में करंट लग रहा है, ये कुछ और नहीं, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। लो लो, यीशु मसीह का स्पर्श है। कमाल है। बांझ के पेट में बच्चा उछलता है। बांझ के पेट में बच्चा उछलता है, ये यीशु करता है। मरियम के पेट में बच्चा यीशु ने डाल दिया, पिता ने डाल दिया। ये परमेश्वर है। एलिसिबा जब पवित्र आत्मा से भरी मरियम की आवाज सुनी, उसके पेट में बच्चा कूद गया। ओए, जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, ऐसे ही आपके अंदर कुछ उछलेगा, ऐसे ही उछलेगा आपके शरीरों में, ऐसे ही उछलेगा। लो लो लो, समस्या दूर, आशीष अंदर।
हालेलुया। भय का आत्मा परमेश्वर का नहीं है, डर का आत्मा परमेश्वर का नहीं है। आपका हाथ सीधा हो रहा है, किसी के हाथ में हड्डी में चोट थी वो सीधा हो रहा है। लो लबा शेरी खोरी मसाका। अरे प्रभु को आदर करो, अभिषेक को ले लो। वर्शिप जीसस। इसमें बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी। दुनिया नहीं समझेगी इसे। मैं ऐसा कर करके काम करा लेता हूं प्रभु से। वर्शिप जीसस। प्रभु के पास लौटने वाली आत्मा आ रही है पश्चाताप के साथ। प्रभु के पास लौट रहे लोग, रिपेंटेंस का स्पिरिट आ रहा है। बेटा घर लौटा, बेटा घर लौटा, यीशु की हुजूरी में लौटा। आजा, छूट जा समाज के बंधनों से, रिश्तेदारी के बंधनों से, शैतानी बंधनों से। वो तुझे मौत की ओर ले जा रहे हैं। आजा। आंखें हील हो रही है लोगों की, आंखें हील हो रही है। रिसीव करो चंगाई को। ओहो प्रभु धन्यवाद। स्किन की डिजीज, चर्म रोग, खुजली, एलर्जी, दाग धब्बे, आपके शरीरों से हील हो रही है बीमारी। In Jesus. Yes. हालेलुया, 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 हालेलुया। पास्टर जी, भाई का नाम धर्म सिंह है। हाँ। ये बता रहे कि 6 महीने से इनको घबराहट होती थी, हाँ। जिसके कारण इनको चक्कर आते थे घबराहट हाँ। में, और एक दिन में 2 बार ऐसा हो जाता था इनके साथ। हाँ है। अभी ये भाई बता रहे पास्टर जी, ये जैसे ही प्रेयर में आए, यहाँ पर आराधना हो रही थी, ये भाई बता रहे कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कुछ निकला है, और जो उनको घबराहट हो रही थी वो कह रहे हैं अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ। भय का आत्मा परमेश्वर का नहीं है, डर का आत्मा परमेश्वर। आप लग रहे होंगे ये छोटी चीज है। वो जो बहन के कैंसर ट्यूमर गायब हो, वो बढ़िया गवाही थी। हाँ, जिसके साथ होती है ना, मालूम आपको, ये घबराहट की बीमारी इंसान की मौत कर देती है। पता है आपको? इंसान ज्यादा घबराता है और उसका हार्ट अटैक पड़ता है, खत्म। ये मृत्यु की आत्मा यीशु ने निकाली आज। इसने ये नहीं कहा कि मात्र मैं ठीक हो गया, मुझे चक्कर नहीं आए। ये क्या बोल रहा है? मेरे अंदर से कुछ, हाजी कुछ, मेरे अंदर से कुछ निकला। क्या निकला है? क्या हुआ आज बता धर्म सिंह। मेरे अंदर से कुछ निकला। कहां से आया तू? पता नहीं कहाँ से आया। तू कहां से आया? मैं तो ऊपर से आया। ऊपर वाले ने दिया। इसने तो मुझे उलझा दिया। किरतपुर से हूँ। मैं कहां से आया? हाँ? सब ऊपर वाले की। अच्छा ठीक है फिर तो यार, कहीं मुझे तू कह तू नीचे से आया। नहीं, सब ऊपर वाले। फिर तो ठीक है मामला, इसका मतलब ना। कौन सी जगह से आया? शहर का नाम, गांव का नाम बता। किरतपुर की साइड है? किरतपुर। तिरकपुर कहाँ है? ये नजीबाबाद के पास। नजीबाबाद में पहली बार आया यहाँ? हाँ जी, पहली बार। क्यों आया? सर मुझे दुख था तो इसलिए आया। दुख था इसलिए आया? क्या दुख था तुझे? बता बीमारी क्या थी? सर बीमारी है, सिर में दर्द और चक्कर आना। कि दिन में तुझे रोज आते थे चक्कर? नहीं, 2 बार तो आ ही जाते थे। 2 बार आ जाते थे। आज क्या हुआ? आज बस ऊपर वाले की। कौन से ऊपर वाले के? ऊपर तो बहुत सारे हैं, मेरे छत के ऊपर भी घर बनाने थे लोग, वो भी ऊपर वाले हैं। जो पेड़ पे चढ़ता है वो भी ऊपर वाला है ना? जो पहाड़ पे चढ़ जाता है वो भी ऊपर वाला है। नहीं, कौन सा ऊपर वाला? जो सबको जन्म देता है। क्या नाम है उसका? गॉड। गॉड। ये बात भी तेरी सच है, ताली बजाओ। गॉड तो ही, गॉड, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपको मालूम, मैंने एक शब्द कहा आज यहां, यीशु, और वचन कहता जो यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। सुना था तूने जब मैंने बोला यीशु?
तूने सुना था, तूने ग्रहण किया ये यीशु पक्का? उसके बाद क्या हुआ? सर बीमारी का क्या हुआ तेरी? क्या निकला? जल्दी बोल यार। ये निकला जैसे है? जैसे कुछ निकला शरीर में से ना, कहां से निकला? शरीर में से ऐसे ऐसे करके निकला। तो तुझे जब वो निकला तुझे क्या हुआ उस समय? मुझे रोनी सी आई और आंख मिच गई अपना आप ही। अपनी आप बंद हुई ना? हाँ। जब गन्नी करता ना प्रभु बंद करवा लेते। उसके बाद शरीर में कैसा लग रहा है तुझे? शरीर अब बहुत महसूस हो रहा है कि जैसे हल्का हल्का अरे रिया बासा कारी मासा ओलो रोको शिकार रबासा रिकम मसा बराबर रबर रबंदला रबासा। ले धर्म सिंह, तेरा नाम धर्म सिंह है, धर्म के काम कर, यीशु की महिमा कर बेटा। ले फच। प्रभु ने कहा लाल दुपट्टे में जो खड़ी है इस पे मैं बहुत आशीष और अभिषेक उंडेल रहा हूं। सुनो शब्द आशीष और अभिषेक जी। इसकी गवाही तो पहले भी ली थी हमने, लेकिन बताओ क्या हुआ? हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। ये बहन बता रही है कि इनको टाइफाइड हो रखा है, और दूसरा ये बता रही है कि जब ये आई उस समय इनको बुखार था, बहुत तेज़ बुखार था, और ये बता रही है कि इनके सर के पीछे की साइड में यहाँ कान की तरफ पे एक गांठ थी, काफ़ी बड़ी, इतनी बड़ी गांठ थी, और ये बता रही है जैसी प्रार्थना हुई इनको दर्द हुआ उसमें और वो गांठ बिल्कुल गायब हो गई। यीशु मसीह दर्द करने नहीं आया, लेकिन जब ऑपरेशन होता है तो दर्द तो होता है, जब वचन चलता है दर्द तो होता है। हेलो, समझ रहे हैं आप? प्रभु ने कहा इस औरत लाल दुपट्टे में जो वहां खड़ी है इस पर अभिषेक डाल रहा हूं मैं, और आशीष भी है इसके साथ, आशीष भी है इस अभिषेक के साथ मेरी बहन, आशीष भी है, आशीष भी है, तेरे परिवार का पूरा उद्धार। टाइफाइड, प्रभु मैं दुआ करता हूं जितने लोगों को टाइफाइड है, डेंगू है, प्लेग और जितनी बीमारियां वायरल इन्फेक्शन है, प्रभु अपनी आंखों को बंद करो, जितनों को भी वायरल है, बुखार है, प्रभु टाइफाइड इन्फेक्शन है, यीशु, कोरोना कोविड है, प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा का सामर्थ, यही अभिषेक जिसने इस बहन को छुआ इन्हें भी छुए प्रभु, सबके शरीर से बुखार निकल जाए, टेम्परेचर नॉर्मल, इन्फेक्शन निकल जाए, टच। आमीन। हाँ बहन गवाही दे, प्रभु तेरे पे बहुत मेहरबान है, मुझे नहीं पता क्यों। जय मसीह के सब। जय मसीह की। मेरे को ना 15 साल से बार बार टाइफाइड आता रहता है, और जब से मैं यहाँ पर आई बहुत ठीक हूँ मैं जब से। आज क्या तुझे बुखार आज भी था? हाँ अभी कई दिन से बुखार हो रहा था, पर अंदर अंदर रहता है, फिर टाइफाइड ही हो जाता है वो। अच्छा आज क्या हुआ? हाँ ठीक हूँ मैं, और यहाँ पे दर्द हुआ मेरे सर में बहुत। क्यों हुआ और यहाँ दर्द? पे गांठ थी ना, कितनी बड़ी गांठ थी? ऐसी मोटी थी यहाँ पे, और सर में दर्द है, जैसे मैंने हाथ करके ऐसे 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 करके दर्द हो गया बहुत सारा, दम से दर्द। वो गांठ कहाँ गई? प्रभु ने गायब कर दी। सच देख ले, हाय हाय क्या दिखा रहा प्रभु। चल एक दुआ करता हूं, जहां तेरे गांठ थी ना हैं वहां गड्ढा करते हैं। हाँ या ना? कमाल है यार लोगों का यार। नहीं आप बहुत सारे लोग हो रहे यार क्या मतलब यार, ठीक रहना तो जो ठीक है, गड्ढा क्यों कर रहे हो? एक औरत मेरी मीटिंग में आई थी, उसकी हड्डी बाहर निकली हुई थी ये वाली, यहाँ बहुत साल पहले जब मैंने मीटिंग शुरू करी थी सहारनपुर में, यहाँ सर ऐसे दिल्ली से आई थी वो, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा किसी की हड्डी ऐसे निकली हुई कमरे में, वो बाहर अंदर जा रही है। वो अंदर गई और मालूम अंदर गए, जब अंदर गई इतनी अंदर गई वहाँ गड्ढा हो गया। मैं यार कह रहा, मैंने कहा प्रभु मैं सही भी कर रहा हूँ काम नहीं कर रहा हूँ, जोश जोश में चला गया पहली मीटिंग करने। मैंने कहा ऑपरेशन सही भी हुआ नहीं प्रभु इसका, मैं को गड़बड़ तो नहीं कर दी? लोग कहते हैं चमत्कार शैतान भी कर देता है? वो दूसरी तरह का चमत्कार करता है। मालूम प्रभु ने मुझे कहा, प्रभु ने मुझसे कहा बेटा ये अंदर इसलिए गड्ढा हुआ, ये जिंदगी भर इस गड्ढे को देख के याद रखेगी प्रभु यीशु ने मुझे चमत्कार दिया था। हालेलुया। आज तो खुश हो जा तू, आज सब लोग खुश हो जाओ, क्योंकि मैं बता रहा हूं आज पवित्र आत्मा ने आपके जीवनों को, आपके परिवारों को, आपके हर एरिया को टच किया है।
हर एरिया को टच किया है, आपके बिजनेस को टच किया है, आपकी फैमिली को टच किया है, आपकी जॉब को, आपके फाइनेंस को, आपके शरीरों को, आपके रिश्तों को टच किया है पवित्र आत्मा ने आज। मेरी बहन, तेरे परिवार में उद्धार, कंप्लीट सल्वेशन, कंप्लीट। जीसस वुड फुलफिल द वर्ड फादर लॉर्ड। जांदे बीमारों दे दर्द शिफा, ले ले दुखियारा। चेहरे पे से गांठ गायब हुई, चेहरे पे से, मुंह पे से। अच्छा, चलिए बोलिए क्या हुआ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। ये बहन बता रही है कि इनके पति को बवासीर की प्रॉब्लम थी और जैसे ही इन्होंने प्रभु के दास से प्रार्थना कराई, ये कह रही है इनके पति बिल्कुल चंगे हो गए हैं। और ये कह रही हैं कि इन्होंने जॉब के लिए भी प्रार्थना करवाई थी और इनके पति को जॉब भी मिल गई है। हालेलुया। एस वाले, सरकारी वाले, आमीन। औरों को भी दे देगा प्रभु, जिसका दिल अच्छा होगा। खींचने के ऊपर बात है, अभिषेक खींच लो। एनीवे, नाम क्या है बहन तेरा? क्या मसीह? कविता, कविता कहाँ से आई? पोंटा से। पोंटा से आई है। जी, तेरे पति क्या करता है? ड्राइवरी। ड्राइविंग करता है। हाँ जी। क्या तकलीफ थी उन्हें? उन्हें बवासीर थी 3 महीने से। अभी कहाँ है आज? आज तो गाड़ी पे आए नहीं। आज गाड़ी पे आए नहीं? अच्छा, जी। क्या बात है, अब गाड़ी चलाने लायक बन गया। हाँ जी, काफ़ी दिन से घर पे बैठे थे, आपसे प्रेयर करवाई थी, उन्हें जॉब भी मिल गई थी, ये बीमारी भी ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। कब से थी इसे बीमारी है? 3-4 महीने हो गए थे। ओए होए। और जब दुआ करी उसके बाद तुमने चेक किया? हाँ जी। एकदम से गायब हो गई? हाँ जी, गायब हो गई। कौन है यार ये? कौन है? पक्का? अरे कैसा आदमी है यार ये। चेलों ने नाव पे कहा यीशु आया, आंधी तूफान को डांट दिया, वो शांत हो गए और चेले यूं देख रहे यीशु मसीह की तरफ। अबे कैसा आदमी है, आंधी तूफान को भी रोक दे रहा। अबे कैसा आदमी है, बोलते काम हो जा रहा। कुछ नहीं है आदमी, पर यीशु मसीह गजब आदमी है। ले खुश होके जा। और धन्यवाद प्रभु। यीशु ने कहा जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। ले मेरी बहन, ना 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 ना, तुम इसकी हकीकत जान के लाए नीचे से? नहीं, कुछ और नहीं पूछते, चंगी होगी नहीं वो पूछते हो ना? हाँ है। मुझे घबराहट हो रही थी, ऐसे घर से डर सा ऐसी कुछ लग रहा था। जब प्रार्थना हुई तो मेरा मन हल्का सा हो गया, सही होगी मैं। फादर, इस बहन को डिलीवर कर दो प्रभु। मेरी बहन ले, यीशु मसीह तुझे कुछ दे रहा है। फादर आई प्रे, इसका मन खाली हो जाए प्रभु, मन खाली हो जाए। वाह क्या बात है, बहुत सीरियस गाओ इस गाने को। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु, वो है हादी मेरा, वो मुनजी मेरा, वो है हादी मेरा, वो मुनजी मेरा, मेरा यीशु यीशु। परमेश्वर की महिमा हो। आज प्रभु के दास ने वर्ड दिया था कि चेहरे की गांठ गायब हो रही है और ये बात बता रही है कि इनके यहाँ पर इतनी बड़ी गांठ थी और ये जब मुंह धोती भी थी तो इनको बोल रही है कि ये दर्द महसूस होता था, ये उसको महसूस करती थी। आज जैसे ही प्रार्थना हुई, ये बोल रही है कि वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। हालेलुया। और इनकी दूसरी गवाही है कि ये बता रही थी इनकी 4 महीने की सैलरी रुकी हुई थी, इन्होंने प्रभु के दास से प्रार्थना कराई, वो सैलरी इन्हें मिल चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। टाइट बहुत सारे आएंगे। सबको सरिता, जय मसीह की, पास्टर जी को जय मसीह की। तुझे गांठ थी, मुझे कभी तूने बताया नहीं। नहीं, रात को ही हुई, पता नहीं इतनी मोटी सी, और सुबह उठा मुंह धोते वक्त दर्द हो रहा है मुझे। अरे फिर यहाँ आके आपने बोला तो ठीक हो गया। रात को शैतान ने काम किया और दिन में प्रभु ने कर दिया। हालेलुया। कहाँ पे हो गई थी तुझे गांठ ये? इधर ही हो रही थी इतनी सी, अरे बाप रे। अंदर ही अंदर हो रहा था। तो तुझे क्या लगा, क्या हो गया? मुझे लगा पता नहीं क्या हो रहा है। पता नहीं, तुमने कहा गड़बड़ा गया है तो और दूसरी गवाही ये है कि मेरी 4 महीने से सैलरी नहीं आ रही थी
और भैया से मैंने प्रेयर करवाई तो अभी मेरी सैलरी पूरी की पूरी आ गई है। चल ले, धन्यवाद दे परमेश्वर को, खुश रहे। हालेलुया। बहुत परेशान थी तू। फादर, ओ मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु। ले लो, गाते हुए ले लो। वो है खादी मेरा, वो मुनजी मेरा, वो है आदि मेरा, वो मुनजी मेरा, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, ओ मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा दिल को आराम जो जपे यीशु नाम, दिल को आराम जो भजे यीशु नाम। वो है आबे हयात देता जीवन का जाम, वो है आबे हयात देता जीवन का जाम, वो है शाहों का शाह सबका आसरा, वो है शाहों का शाह सबका आसरा, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। वो है खादी मेरा, वो मुनजी मेरा, वो है आदि मेरा, वो मुनजी मेरा, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। उसका जुआ नरम और मुलायम भी है। जी बताइए क्या हुआ फटाफट। हालेलुया, 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 हालेलुया। पास्टर जी भाई चीनू है हरिद्वार से। क्या नाम है? चीनू। चीनू, हरिद्वार से। जी। पास्टर जी भाई बता रहे कि 1 साल से इनको दुष्ट आत्माएं परेशान करती थी और उसके बाद इनको टीवी भी हो गई थी। अच्छा। ये बता रहे कि जब इनको ना मुंह से ब्लड भी निकलता था आए, खांसते हुए। अच्छा। तो पास्टर जी भाई बता रहे कि मैं जब फर्स्ट टाइम चर्च गया तो मुझे आराम लगा, तो फिर धीरे धीरे मैंने कंटिन्यूस चर्च जाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ठीक है। अभी ये भाई बता रहे कि 25 दिन मुझे हो गए, ना तो मुझे कोई खून की उल्टी लगी और कह रहे कि मैं दुष्ट आत्मा से भी आजाद हो गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ओके, चलो। चीनू, जी सर। क्या तकलीफ थी तुझे? सर पहले क्या कहते हैं, मेरे को दुष्टात्मा सताती थी पहले, फिर इसके बाद में मेरे को अंदर ही अंदर दुष्टात्मा ने को टीवी बना दी। फिर क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहा, देखो लड़का। तो फिर इसके बाद में अभी ज्यादा समय नहीं हुआ से जाते हुए। विश्वास जो आदमी करते थे पहले, तो उन्होंने कहा कि चीनू ऐसा काम करो, ऐसे तो ठीक नहीं हो पाओगे आप, ऐसा काम करो, थोड़ा दासी बनो पिता परमेश्वर की, शायद आपकी टीवी खत्म हो जाए। तो मैंने समझा यार सही बात है, मगर कोई बात नहीं, चलो देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं। हाँ। फिर मैं फर्स्ट टाइम में चर्च में गया, मैंने जाके वहाँ से प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद में जब मेरे को अंदर ही अंदर कुछ ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई मेरे से बाहर निकला हो। अच्छा। जैसे जैसे कोई मतलब ऐसे कोई अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई हो कि मैं बाहर जा रही हूँ। अच्छा। जब मैं जा रही हूँ बाहर में, तो उसके बाद में मेरे को आराम से चक्कर सा आया थोड़ा सा, तब से नीचे गिर गया। तब जब हमने ऊपर उठ के देखा, फिर थोड़ी देर बाद मेरे को खांसी आई, बाहर जाके मैंने थूका तो ब्लड वलड कुछ नहीं। हालेलुया। चीनू, मैंने कहा जितनों को सांस से संबंधित बीमारी थी, हार्ट के कारण, किडनी के कारण भी होता है, लंग्स के कारण सांस फूलने की बीमारी, अनुचित अस्थमा बोल देते हैं जैसे लोग, वो आज बीमारियां निकली आपके शरीरों से, समझ लेना। इधर आ। अरे चीनू, ले आज फिर ले यीशु को लेके जा यहाँ से। एक काम करो यार भाई, साउंड वाले कौन साउंड सेट करता है? जितना हमें सुनाते हो इतना लोगों को सुनाओ। परमेश्वर की महिमा हो। ये आंटी बता रही है, ये आज पहली बार चर्च में आई हैं और ये बता रही हैं कि जब ये आई हैं इनके पूरे शरीर में दर्द था, कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो उनका दुख नहीं रहा था। और दूसरा ये बता रही हैं कि इनके गले में इतनी बड़ी गांठ बता रही हैं, ये बोल रही है उससे खाना भी नहीं खा पाती थी, इनको खाना खाने में बहुत दिक्कत होती थी, खाना नहीं खा पाती थी। और दूसरा ये बता रही हैं कि जिस समय प्रार्थना हो रही थी, अभिषेक की प्रार्थना हो रही थी, ये कह रही हैं कि इन्होंने महसूस किया कि इनके शरीर से कुछ निकल रहा है और इन्होंने काला काला धुआं टाइप का महसूस करा कि कुछ निकल रहा है। और उसके बाद कह रही है जैसे ही वो निकला और ये कह रही है कि मेरे पूरे शरीर का दर्द चला गया, मैं बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ, कोई दर्द नहीं है। हालेलुया। काला धुआं। क्या नाम है आपका? दर्शनी देवी। 10 रुपए? दर्शनी देवी। दर्शनी देवी जी। अच्छा, कहाँ से आई? सिंगनी वाला से। सिंगनी वाला से। क्या तकलीफ थी तुम्हें? पूरा शरीर में दर्द था। हाँ, पूरा शरीर में दर्द था, गले में गांठ जैसी थी। कितनी बड़ी गांठ थी ये? इतनी बड़ी हो गई जैसे पकड़ रखा। गांठ जैसी या गांठ थी? गांठ जैसी बन गई थी, 2 गांठ। महीने चल से ठीक है, चल अच्छा परेशान थी। अच्छा अच्छा ठीक है। जैसा ऐसा लग रहा था जैसे पकड़ लिया गला। हाँ, लेकिन अभी अब ठीक लग रहा है। वो कहाँ गई? है नहीं अब यहाँ पर। अच्छा, ये जो बता रहे क्या तेरे शरीर से क्या निकला?
ऐसा लग रहा था जब प्रार्थना हो रही थी, ऐसा जैसा कोई काला धुआं जैसा निकला, उस धुआं के अंदर मतलब जैसे खून जैसा लगा था उस चीज़ पे ऐसा। आय हाय विचक्राफ्ट टूटा देख इसके ऊपर से। ला गेरी माखा। ओ प्रभु यीशु धन्यवाद, तूने इसे आजाद कर दिया।